क्या होता है, क्यों होता है, कोई पाता है, कोई खोता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इकोलेस। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। इनका नाम है वर्षा संगल। ये एक टैरो कार्ड रीडर है, बट टैरो कार्ड रीडर को लोग बहुत अलग तरीके से देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन पे डाउट्स करते हैं। बट सर्टिफाइड फैसिलिटेटर ऑफ एक्सेस कॉन्शियसनेस। उसके अलावा ये शमानिक प्रैक्टिशनर भी है। तो इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से यूनिवर्स हम सभी की हमेशा मदद करने को तैयार रहता है। आपको अट्रैक्शन जिस भी चीज का है, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। आप फॉरेस्ट में गए, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज होती हैं। वन में भी बसती है फॉरेस्ट में। बचपन में आपने सुना होगा। सो आई वाज देयर इन शिमला विद माय फैमिली, और वहाँ पे कोई फॉरेस्ट था जिसमें हम लोग ऐसे ही, मैं, मेरा बेटा और बेटी ऐसे ही घूमने निकले। And I could really sense the energies, because you can say because I am too sensitive to the energies, so the communication was there. My kids didn't feel that thing, but I was feeling that connection. कि जैसे पेड़ बात कर रहे हैं, हिल रहे हैं. I was in US the last one to drop my daughter for higher education, and there ऐसे में How young are you? Because it doesn't seem as if you have a daughter who's you're dropping to for and so I'm my asking son this is question. 26 years now. He'll be turning 26 years. My daughter is turning 18 years now. So did you win your age by by the energies and all that, because now 24/7 I'm into energies, and yes, of course I was born. So you won your age now, because it doesn't look as if you have kids who are 26. Believe me when I say that. I'm not even joking, not appreciating you, not borrowing line on you, nothing. nothing like Nothing. that. I'm telling you the truth. That's what I felt. I didn't think that you are maybe 32, 35 maximum. That's a compliment. I'm way beyond that. Way beyond. Okay, all right. Okay, go ahead, please. Right? So I was just touching the trees. और अब मुझे शौक है, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मैं पेड़ पौधों को, मैं नीचे की मिट्टी को टच कर लूंगी, मैं पत्थरों को, पैबल्स को टच कर लूंगी, and all this. And automatically I felt कि उस पेड़ ने ना मुझे जोर से हग कर लिया, बहुत जोर से, जैसे पूरा झुक जाता है, और मैं बस फिर उसे हग के खड़ी गई. So start communicating with nature, because nature is always gifting you. Are you truly in communion with nature? हम जैसे जैसे नेचर से दूर होते हैं, हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस अपने आप में नहीं रहती. आपने लोगों को देखा होगा, ट्रिप कर जाते हैं, गिर जाते हैं, राइट? क्यों उनकी ग्राउंडिंग मदर अर्थ से हट जाती है. हम क्यों कहते हैं नंगे पैर चलो? क्योंकि आप अपना कम्युनियन बढ़ा रहे हैं. What is shamanism? I'm a shamanic practitioner. Shamanism is totally working with nature, is nothing more than that. And nature has all celestial bodies, sun, moon. मैं तो खुल के सन से अपने दिल की बात करती हूँ. I was never like this. I used to wake up at 11 o'clock. बच्चे हो गए थे, फिर भी 10-11 बजे उठना, भगवान वाली का कैसे मैं उन्हें स्कूल भेजती थी, कैसे वो मैंने टाइम पीरियड अपना निकाला है. But now I make sure I'll sleep at 8:30, maximum 9. मैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स रात में नहीं लेती. And I will wake up at maybe 3-4, अपनी मेडिटेशन करी, and then I'll be in my terrace on my balcony. और मैं देखती रहूँगी सन कब उग रहा है, मैं उससे दिल की बातें करूँगी, मैं चांद को देखूँगी, चांद से अपने दिल की सारी बात करूँगी. लोग इधर उधर ढूंढते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है. आई एम माय ओन बेस्ट फ्रेंड. आई हैव माय फिजिकल बॉडी. लोग अपनी फिजिकल बॉडी से इतना दूर हो जाते हैं. ये जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज मैं करती हूँ, एक्सेस कॉन्शियसनेस, रीकी, कॉस्मिक कनेक्शन, ये सब मुझे अपने आप से जोड़ता है. It makes me more in tune and in alliance with my physical body, with my body cells. आज मैं अपनी cells से बात करती हूँ, right? For a healthy person, anybody who is healthy, आप और हम healthy हैं. हम लोगों की spherical, and this is all scientifically proven, right? So हमारी cells की shape है spherical. For every healthy person, the cell shape is spherical. As you are going on a weaker side, on any disease, if you have any stress, depression, or you are feeling heavy, gradually your cells are turning into elliptical shape, right? Now there is no medicine, and no offense for medical science, right? There is no medicines to make that
restructure those elliptical cells into spherical shape. How we can do it? Through energy healing, through access consciousness. Schizophrenia, you have heard about this term? There is no medical, cure for this medicine. मैंने अपने clients से heal किया and I have 100% result. Wow. Right? Brain tumor, cancer, right? Doctor was surprised कि इस patient की age इतने महीनों का कैसे बढ़ गई. So there is nothing कि आप बदल नहीं सकते हैं. I do tarot reading. People ask me, हमारा past ऐसा रहा and all that. अभी हमारा present ऐसा है. वर्षा जी हम ये हैं ये. In tarot you can depict because you are connected to the aura of the other person, right? हमारा future बताइए ये सब. मैं उनसे कहती हूँ आप सुन लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पत्थर की लकीर हो गया. You can anytime change it if you have that willpower, if you have intentions. I was in Kolkata for 5 years, right? And I used to do Vastu and Taro dynamically there. Vastu mein, I used to use pyramids and crystals there. So I had a tie-up with a person there in Bada Bazaar who used to see Kundali also. And then, at that age, हमारा मन होता है ना, चलो हम भी अपनी कुंडली दिखाते हैं. I showed him my Kundali and he said, okay, आपने ना life में next 2 years में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. I stayed there for 5 years and I said, भैया आपने जो भी बताया कुछ भी नहीं हुआ. Then he said, वर्षा जी पता है मैं ये हूँ. मैं कहा मुझे पता है आप क्या हो, पर मेरा तो कुछ भी मैच नहीं होता. He said, then आपकी will power बहुत strong है, आपने तो सब कुछ बदल दिया. And that's a fact. If you are committed thoroughly to yourself, always remember universe has your back. और हम उसे ही छोड़ देते हैं. Coming from a very normal background, Hindu conservative family, Agarwal bahu, बेटी, born and brought up. पति को चाहे कुछ भी हो जाए, सासू ससुर को चाय बना के तुम दोगी 5 बजे अगर उठते हैं तो उससे पहले तुम्हें नहाना धोना भी है, पूजा भी करनी है. All that rigid. दहेज देना है पहला स्टेप. पहला दहेज. तो जब मेरी शादी हुई, जब मेरी एज थी तो 7.5 लाख का उस टाइम पे रेट चल रहा था. Right? I was married into a family because वहाँ से कोई दहेज की बात नहीं उठी थी. उन्होंने मना कर दिया था, कहा था कि जॉब को देना, because my father just had a demise 2 months before. कई जगह से तो इसलिए मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था कि अरे ये लड़की तो अपशगुनी है, अभी इसके फादर मर गए. So I have heard all type of things about me. So right. खानदान की सबसे बड़ी लड़की, शादी हुई, was an extremely abusive marriage. You were? Absolutely. Okay. I changed everything for myself dynamically. Alright. So you changed your spouse or you changed No, yourself? I changed myself. Yourself. Okay. I changed myself because everything is there in my cells. If I'm attracting anything, it's my choice right now. But हाँ ये बात बहुत बाद में समझ में आती है. No matter how good, bad, ugly I had in my life, I am having in my life, and in future I might have in my life, that is all my creation. So first of all, stop blaming others. If you are in the game of blame, trust me, it will not take you anywhere. If you want to rise, if you have to go forward in your life, everything is just an experience. Do you think the way I was raised with all those experiences, will I be doing the same with my kids? No, I have learned my lesson. I have taken that lesson and now gracefully, thank you so much. That moment my parents had this much knowledge only. So they have given my best, their best. आप सोचो मेरे फादर 4,500 रुपये महीना कमाते थे. एक टीचर की क्या कमाई होती है? 4 बच्चे उस पे. My sister was really weak, उसकी हर वक्त मेडिसिन चलती रहती थी. हमारे घर पे ज्यादा सर्वेंट्स नहीं होते थे, हमें बच्चों को बोला जाता था काम करने के लिए. एंड दैट टू बॉयज को नहीं बोला जाता था, लड़कियों को बोला जाता था, क्योंकि ऐसा ही देखा गया था. राइट? तो उसमें आपको क्या सिखाया जाता है? अपने सास ससुर की सेवा करो. They have done the best and I'm so grateful कि उन्होंने मुझे ये सब सिखाया. वो सब नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती. I would have gone this stereotype. फिर भी उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन दी. They have given मुझे कार चलाना सिखाया, स्कूटर चलाना सिखाया. उस टाइम में नहीं होता था 80s 90s में ये सब. True. Right? I was married. मेरी जो एनर्जीज थी मैंने वैसा ही स्पाउस अपने लिए अट्रैक्ट किया, वैसी ही फैमिली At that point in time. At that point of time. Yes. I changed myself. The entire scenario changed. My husband has gone on a very high level in his job, in his personality. He changed everything. I created this everything. I was
wanting कि मेरा बेटा वर्ल्ड की बेस्टेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़े. I used to, chant like anything. This thing. And universe has granted me. I think उसने मेरे husband की salary बढ़ा दी, उसने मेरे बेटे को वर्ल्ड की top 10 अरबाना शैंपेन में एडमिशन दिलाया. My daughter has gone to Penn State now. So ये सब मेरी डेस्टिनी में नहीं था. अगर if you see my कुंडलिनी and जो भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स होते हैं, अब तो मुझे पता भी नहीं है क्या है, उन सब में ये नहीं आएगा. But there is a willpower which you can truly change by working on your cells, on your storyline, on your reversing your DNA. जैसे हमारे यहाँ पितृदोष बोला जाता है, हम कितना घबरा जाते हैं पितृदोष से, ancestral curses की हम लोग बातें करते हैं, वो सबके लाइनेज में आता है. Now it's up to you कि आप उनके ऊपर कितना काम करके उसको रिलीज कर सकते हैं. So I would like to share my experience in this matter. Yes. My father was a security guard, so I'm way poorer than your father. But when I was a small kid, I never used to think that I'll buy a Wagoner. Okay. I never used to think that the home I'll have, it should have stairs. A poor kid of a security guard, look at my thought process. And today I have 2 homes in several other flats as well. But I have 2 homes of where I live. One is a farmhouse in my hometown. It has stairs. Huge home which we have built. Then I have a penthouse. That also has stairs. So I agree with you absolutely that, and then the car thing, I said that I will not buy a Wagoner. So the first car I bought was a Swift. Because I never wanted to buy a Wagoner. Because that's a typical middle class car, Wagoner. And now I also have Mercedes GLS. Yeah. So that's what I'm saying. What you're telling me, I completely agree with you. Absolutely, I tell you, मैं खंडर जैसे घर में पली थी. वो छते पे वो लकड़ी की वो नहीं होती, क्या बोलते हैं हमको, वैसे घरों में. Same. चूती थी. हाँ. बारिशों में मेरे पापा, मुझे याद है, वो व्हाइट सीमेंट से लाते थे बाजार से, और वो चूती थी. मिर्जा गालिब said on this that बरसता था जब मेघ 2 घंटे, तो छत 4 घंटे बरसती थी. राइट. लेकिन मैंने उसे कभी भी अपना ड्रॉबैक नहीं बनाया. इट्स अप टू अस कि हम अपनी कितनी बाई कर रहे हैं अपनी स्टोरीज को. यू कैन ऑलवेज चेंज इट. आई एम लिविंग इन अ वेरी पॉश हाउस इन सेक्टर 70, द हार्ट ऑफ नोएडा. और जबकि मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इतने लैविश पेंट हाउस में रह सकती हूँ. 6500 स्क्वायर फीट. इट वाज वे बियॉन्ड माय इमेजिनेशन. मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे पास फुल फ्लैशिंग स्टाफ होगा, 6-8 सर्वेंट्स का, जिसपे मैं जिन पे मैं होम चलाऊंगी. मैं बस बैठ के रहूंगी. See, I'll honestly speaking, मुझे लड़कियों वाली जो एज होती है ना 20-22 साल की, तब सोचा था, लेकिन मम्मी के एक सेंटेंस ने सब वाइप ऑफ कर दिया. I'll be honest with you. And here I come on a very strong topic कि हम जब कम्युनिकेट करते हैं अपने बच्चों से, तो हमें कैसे करना चाहिए. आपकी आज जो भी सिचुएशन है, प्लीज उसको कभी ये मत देखो कि जिंदगी भर ऐसे चलेगी. लाइफ इज वे बियॉन्ड दैट. आज मैंने बिजनेस क्लास में भी सफर किया है. आज मैंने लंबी फ्लाइट्स में मैं और मेरे हस्बैंड, सिर्फ हम दोनों, जिसे कंपनी ऑर्गेनाइज कराती है, हम साउथ अफ्रीका 15 दिन के लिए घूमने भी गए हैं. एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव होटल में मेरे हस्बैंड ने मुझे रुका है. एवरीथिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड. मैंने लिटरली सोने के बर्तनों में खाना खाया है. Few of my clients from Gujarat, they have invited me, और उन्होंने मुझे अपने विलास में गोल्ड प्लेट्स में खाने के लिए, मैंने अपने हस्बैंड को वहां से वीडियो कॉल करिए छुपके कि मैं देखो मैं ऐसे उसमें खाना खा रही हूँ. सो पर कभी भी अपने बच्चों से जब बात करो तो ये मत करो कि बस लाइफ इतनी सी है, ये है ना, ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा. Don't be a dream crusher. Absolutely. Always say आज ये है, पता नहीं कल को क्या होगा. Make it a fluid. Life is fluid. Flow करती रहेगी. So एक एनेक्डोट देता हूँ मैं आपको इससे. महाराजा रंजीत सिंह जो थे, पंजाब के राजा थे, जब वो छोटे थे, जमींदार के बेटे थे, तो उन्होंने अपने डैड को बोला कि डैड मुझे ना एक हीरे की अंगूठी पहननी है. सो उनके दादाजी बैठे थे, महाराजा रंजीत सिंह के दादाजी. He said, ओए रंजीत है, ये क्या पहनेगा, ये छोटे मोटे हीरे, मेरा रंजीत तो कोहिनूर ले आएगा. And he bought कोहिनूर. Absolutely. It's a proper story which is documented. दादाजी said मेरा रंजीत तो कोहिनूर ले आएगा, और वो ले आया. हम जिस टोन में अपने बच्चों से बात करते हैं, वो इनर वॉइस क्या होती है, एंड स्पेशली जिसे आप बहुत हाई पेडेस्ट्रल पे बिठाते हैं ना, वो उनकी इनर वॉइस बन जाती है. जैसे मैंने अपनी माँ को कहीं ना कहीं बहुत हाई पेडेस्ट्रल पे बिठा रखा था.
जो उन्होंने कहा था वो सच है मेरे लिए। तो उन्होंने जो बोला, मेरी बहुत गरीब घर में, बहुत गांव से घर में शादी हुई, पति बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप उसका बिहेवियर देखोगे, उसका रहन सहन देखोगे, तो आप कहोगे यार ये तो एक मैसन की तरह है, दिखावा कुछ और असलियत कुछ। It took me 15, no, I'll say 10, 12, 13 years to 14 years, 15 years rather, to carve him in a man of substance. This is the right word which I can use, right? You'll watch this show. Let it, because we talk a lot about it. See, Okay. I'm an open book now. I don't hide anything because I talk on my workshops and everything. I'm really, and this is the woman empowerment. If I can do this thing, trust me, anybody on this planet Earth can do. Today's girl will leave him. Today's girl will say, you know what, I'm done. Like, It's आज की okay, it's लड़कियों their का पेशेंस choice. 2 महीने का नहीं, आप 13 So- साल का बोल रहे हो. So I tell you one thing, maybe मैंने भी बहुत चाहा वो छोड़ना, but then it comes a karmic story, which I have seen in my past life. That's interesting. Go ahead. Right? That's a karmic story. Here comes the picture of karmic oath. Wow. कुछ लेना देना पुनर्जन्म का. And when I saw it, मेरा बहुत कुछ वाइप ऑफ हो गया था. क्यों मैंने ऐसे पेरेंट्स अट्रैक्ट किए अपनी लाइफ में, क्यों मैंने ऐसे सिबलिंग्स, ऐसी फैमिली, क्यों मैं इस बॉडी में आई, क्यों मैंने ऐसी फैमिली अपने लिए अट्रैक्ट करी. जब मैं ट्रूली उसको मैंने एक्नॉलेज किया विदाउट ब्लेम गेम, माय लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग. एंड ट्रस्ट मी, इट वाज नॉट दैट इजी. बहुत रोना धोना, बहुत ट्रॉमा ड्रामा, बहुत चिल्लाना, बहुत पेपर पे गॉड को मैसेजेस एंड लेटर्स लिखना इतने लंबे लंबे कि वैसे तो तू कहता है प्रेजेंट मोमेंट में रहो और वैसे तू पास्ट लाइफ सारी निकाल के ले आता है, तो एक एक हिसाब किताब करता है. My life drastically changed when I had an open session with Ascended Master Zeus in one of my past life between life. I'll mention here if somebody is listening to this and knows about it. Life between life session of mine with my Ascended Master Zeus changed my life. So the same Greek god, Zeus. Yes. Okay. Yes. Okay. Where he brought the entire my past lives in front of me and said, look what you did in your past lives. So तुम्हें कर्मा तो सेट करना ही करना है, इसका कोई भी चारा नहीं है कि तुम इसे लेट गो कर सकोगे. Only the let go thing is you have to be totally 100% in gratitude. You have to be 100% in allowance of it जो तुम्हारे साथ हुआ है. You have to be in kindness, calmness, every single thing. And I changed it. फिर मैंने उसके imprints अपने अंदर से रिलीज करने शुरू किए. And my life started changing. मेरी expectations खत्म हुई अपने husband से. मेरा सब कुछ खत्म हुआ. I started seeing him as an energy being. आज अगर मैं आपको एक एनर्जी बीइंग की तरह से देख रही हूँ ना, मुझे आपके फिजिकल में इम्प्रिंट्स नजर ही नहीं आएंगे. आपको भी यूनिवर्स ने बनाया, मुझे भी यूनिवर्स ने बनाया. हम सब वननेस में हैं. हम सब की सेल्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है. अगर मैं आपसे हेट कर रही हूँ तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपने आप से हेट कर रही हूँ. हाउ कैन आई हेट माय सेल्फ? एंड हेटनेस कम्स विद आवर बॉडी. बहुत लोग मेरे पास जो आते हैं शारीरिक का पेन लेकर, बैकबोन हमारी L4 L5 की प्रॉब्लम है, हमें पार्किंसन प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपनी बॉडी से डिस्टेंट हो चुके हैं. कैसे डिस्टेंट होते हैं? क्योंकि हमारी प्रथा है, जब तक पति ने नहीं खाया मैं कैसे खा सकती हूँ. और पुरानी प्रथा है. True, these beliefs have really, I have no hard feelings for anything, but आप किसके लिए अपने आप को ऑनर कर रहे हो यार? आपको अगर दवाई खानी है तो क्या आप हस्बैंड अगर रात के 12 बजे आ रहे हैं तो प्लीज उनको बोल दो कि भाई जल्दी आओ, मुझे अपनी दवाई खानी है. What about serials, जिन्होंने इन beliefs को और strongly परिवारों में डाला? So what I personally tell you, मेरे घर में टीवी नहीं चलता है. हमारे घर में मैं अपने इन-लॉज के साथ रहती हूँ, but the one condition is this कि प्लीज आप बैठो, आप हमसे बातें करो, आप हमारे साथ ताश खेलो, कैरम बोर्ड खेलो, हंसी मजाक की बातें करो, पर टीवी और ये सीरियल्स बिल्कुल नहीं चलेंगे. क्यों? बिकॉज क्या होता है इनसे, आपकी ब्रेन सेल्स डेड होने लगती हैं. एंड ऑल दीज थिंग्स व्हिच आई एम टॉकिंग टू यू, दीज आर ऑल साइंटिफिकली प्रूव्ड. That's true.
right? But let me ask you one question. Yes. Because मेरे दिमाग में question था वो skip हो गया. It was very interesting. Yeah. How can you see somebody as an energy being? कैसे? हम लोगों के जजमेंट्स होते हैं. हर आदमी एक जजमेंट पे चल रहा है. ये इतना खूबसूरत है, ये इतना बदसूरत है, ये ऐसा है, ये वैसा है. We all judge people. We all judge people. With time, with the help of access consciousness, मैंने अपने judgments खत्म किए हैं. आपको किसी में अच्छा बुरा दिखेगा, मुझे नहीं दिखेगा. For every situation, there are 3 answers: either yes, or no, or interesting point of view. ठीक है, ये मेरा नजरिया है जिंदगी देखने का, ये आपका नजरिया है जिंदगी देखने का. Right? हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा टैबू होता है कॉल गर्ल्स को लेके. ट्रस्ट मी, मैं उन्हें टेलीफोनिक प्रोस्टिट्यूशंस, राइट, एब्सोल्युटली, मैं उन्हें हाईएस्ट ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ. क्योंकि अगर आप उनके लिए जजमेंट्स ला रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी रिसीविंग पर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं. आप चाहते हैं आपको पैसा मिले, पर पैसा आपके पास आएगा कहाँ से? पैसा तो रोटेशन में होता है. वो कभी अकबर के पास था, कभी राम जी के पास था, कभी मुगलों के पास था, कभी ब्रिटिशर्स के पास था. आप जिससे नफरत करेंगे, जिसके ऊपर आपने कमेंट कर दिया, आपने जजमेंट लिया है उसके लिए, आपने कंक्लूजन की पैबल लगा दिया उसके सामने, इसका मतलब वो तो आपने उससे रिसीविंग बंद कर दी. मनी कभी नहीं जाता, वो एनर्जी सर्कुलेट होती रहती है. भले वो करेंसी बदल रही है, नोट बदल रहे हैं, फिजिकल फॉर्म उसकी बदल रही है, लेकिन एनर्जी तो वही है ना. मनी इज एनर्जी. And that has dynamically improved my financial prosperity. Okay. मुझे सोचना ही नहीं पड़ता मेरे पास मनी कहाँ से आएगा, मेरे पास कभी भी कहीं से भी आ जाता है. मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया अपनी रिसीविंग के ऊपर कि आज मैं नोएडा में बैठी हूँ, मुझे कहाँ से क्लाइंट्स मिलेंगे अब्रॉड के. Then I started working out कि वर्षा इतने क्यों पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल है, क्यों नहीं मिलेंगे लोग. And then everything, your energy speaks. And today in the morning I was doing a session for iron and body. क्योंकि आप अगर कोई फोटो देखते हैं, फोटो आप बाद में देखना, आप पहले उसकी वाइब्स चेक कर रहे हैं. और ये एक इनेट क्वालिटी होती है हमें, ऑटोमेटिकली होता है. ये ऑटोमेटिक, आप चाहो ना चाहो ये ऑटोमेटिकली होगा आपके साथ. आप यहाँ पे चाय रखेंगे, आप कॉफी रखेंगे, आप पानी रखेंगे, नेचुरली आपका हाथ पानी में सबसे पहले जाएगा. तो ये एक नेचर की चीज है, आप इससे अपने आप को हटा ही नहीं सकते. आप बाहर का खाना रखिए, आप घर का खाना रखिए, वो घर का सादा खाना होगा, पर क्योंकि वो घर पे बना होगा, घर की वाइब्स बिल्कुल डिफरेंट है. आप चाहो ना चाहो आप जाओगे घर के खाने के ऊपर. So my son travels a lot, my husband travels a lot. मेरा बेटा for approximately 20-22 days transit में रहता है. He is the country head of Egypt. तो वो इजिप्ट, मलेशिया, फिलीपींस और इधर तंजानिया बहुत आना जाता है. But then उसके मैसेजेस मेरे पास आते रहते हैं, घर का खाना आई एम मिसिंग घर का खाना. Nothing can compete the घर का. और घर में क्या बनता है? मैं प्योर वेजिटेरियन, ये लोग सब हार्डकोर नॉन वेज है, मेरा बेटा, बेटी एंड हस्बैंड. पर वो दाल, रोटी, सब्जी क्यों? क्योंकि उसमें मम्मी की वाइब्स है. So few things, अगर दिस पॉडकास्ट आई होप सब मदर और फादर सुने, चाहे कुछ हो जाए, अपने बच्चों पे गुस्सा मत करो. चाहे जितना गुस्सा आए उसे कहीं और रिलीज कर दो. देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, पेपर टीयर टेक्निक, पिलो फाइट, पिलो पे आप पंच करते हैं, सेवरल टेक्निक्स, स्क्रीम करते हैं. पर बच्चों की जब बात आए तो बहुत ब्लेसिंग और बहुत अच्छा बोलो, ब्रेनी बोलो, तुम सब कुछ कर सकते हो. लाइक आई हैव मेड अ हैबिट नाउ, मैं बहुत साल से अपने बच्चों को बोलती हूँ, कहीं भी बाहर जा रहे हो, एंजॉय टू द फुलेस्ट, एंजॉय टू द फुलेस्ट. तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या बात आती है? एंजॉय टू योर फुलेस्ट. मेरे बच्चे ब्रेनी हैं, सब अच्छा करके जाएंगे, मेरे बच्चे सब कुछ जानते हैं. मेक इट अ हैबिट. हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल है, हमारे बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं है. प्लीज आप अपनी स्पेस में देखो, आप कहाँ इतना अपने आप को इम्पोज कर रहे हो अपने बच्चों के ऊपर कि वो आपकी एनर्जी के बर्डन में दब रहे हैं. But I think that when a parent says that मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है या इसके अंदर ये इशू है, the parent needs to ask the same question to himself or herself Absolutely. first. How were you when you were studying? Were you like this or were you like different? If you had issues, it's your kid. He or she is behaving the way you were. Absolutely. So the person, and another thing about I have seen is that anybody who is really good in studies till class 12th, what I have seen, 70% of them
do not make big in their lives. The kids who are not doing great and learning other things, not doing great in their studies, learning other things consciously, they create jobs for others. Absolutely. They are the one, because they are not the book wala keeda all the time. They are learning the world. Life lesson start होता है after post graduation. Life जब सिखाती है, मारती है, तब हमें सबसे ज़्यादा पता चलता है, right? Maybe in the jobs. Absolutely, because in job you cannot trust anyone. There's the most, कहते हैं ना, competition सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? Cut to cut competition job में होता है और कहीं नहीं होता है. Where your senses are tested, you cannot rely on anyone. इतनी stress मेरे पास CEOs MDs सब आते हैं, with companies. They are stressful. They are in depression. I connect with nature spirits, shamanism जिसे हम कहते हैं, and I treat them. उनकी past lives में देखती हूँ through shamanism, because everybody cannot go in trance. So you use psychedelics. How do you do that? Like, how do you do that? So I am a mediumship practitioner also. मैं soul से भी connect करती हूँ. कोरोना में बहुत लोग disease हो गए. Yes. Right? तो वो लास्ट मोमेंट पे अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत सारे मैसेजेस नहीं दे पाए, उनसे बात नहीं कर पाए, तो मैंने उनसे बात करवानी है. There was a case I really want to tell you here. So no offense for any families, any background, या किसी भी कल्चरल के ऊपर नहीं मैं बात कर रही हूँ. मैं जस्ट एक आपको इन्फॉर्मेशन दूँ. हमारी सोसाइटी में, और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, अब्रॉड में भी ऐसा होता है. Molestation is something which really small kids go through, right? और ये 95% जो मैंने अपने कैरियर में देखा है, घर वाले ही करते हैं. Thank God, somebody said it. Yes. And this is not only with girls, same ratio is with boys also. क्योंकि मेरे पास हरियाणा, पंजाब, again I'm not taking any state name, but ये बहुत जगह होता है. आपको क्या लगता है, क्या ऐसे बच्चों का सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है? नहीं, उनका ट्रस्ट इशू ऑल टाइम लो होता है. और अगर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया है, घर वाले कोई एक्शन नहीं लेते, तो उन्हें फेथ नहीं होता अपने पेरेंट्स पे, अपने सिबलिंग्स पे, जिस फैमिली एटमॉस्फेयर में वो पले बड़े. राइट नाउ द थिंग कम्स हियर. मेरे पास एक ऐसी क्लाइंट आई इन यंग 40s. Now this can be an intense topic for many of the people, but I really want to share it on this platform, and I really want to tell people कि अगर आपके नोन में या किसी को भी आप ऐसा देखते हो, आपको उनके बिहेवियर से ऐसा लगता है, तो प्लीज उनको कहो कि आके थेरेपीज ले, क्योंकि इसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है. Now that girl was just 7-8 months, right? When she witnessed this in the trance, past life regression, वो आई मेरे पास, कहती है वर्षा जी, उसने मुझे कुछ नहीं बताया. She said, वर्षा जी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं ना टच अपने हस्बैंड का एंजॉय नहीं करती हूँ. 2 मेरे बच्चे हैं, सब है, फैमिली तो बहुत साल के हो गए, शायद उसके तब शादी को जो उसने मुझे बताया 15-16 साल या 18 साल हो गए, I don't remember exactly. So she said कि मैं एंजॉय नहीं करती हूँ, मुझे मेरे साथ ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं, मुझे समझ नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है जैसे बक्से में बंद है मेरा दिमाग, खुलता ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आता नॉर्मल बिहेवियर का. तो मुझे एक लिस्ट बता दी कि मेरे साथ ये इशू है, ये इशू है, ये मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बोल नहीं पाती. फिर मैं गुस्से में बहुत जोर जोर से ना बोलना शुरू करती, तो लोग कहते थे तो गैंग फट गया, तो कैसे जोर से बोल रही है, कैसे तुझे तमीज नहीं है बोलने के, ऑल दैट. वॉइस नोट चेंज हो जाता है. राइट. तो मेरे ऊपर तो मतलब मेरी मम्मी से मेरे रिलेशंस नहीं है, मायके वालों से नहीं है, मेरे ससुराल में बहुत ज्यादा खराब है, सब जगह से मेरी रिलेशनशिप बैड बच हुई है. मेरी कोई फ्रेंडशिप नहीं चलती है, कुछ टाइम तक मेरी फ्रेंडशिप अच्छी चलेगी, फिर मेरी फ्रेंडशिप टूट जाती है. मेरी कोई किटी पार्टी अच्छी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है. मैं कहीं खुशी का कोई मौका आता है, मैं जरूर रोती हूँ, पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ. मैंने कहा चलो ऐसा है, चलो आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं. मैंने उनको ट्रांस में ले गई और पास्ट लाइफ रिग्रेशन उनका शुरू किया. मैंने कहा उस एज पर जाओ जहां से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ खराब होना शुरू हुआ है. She went at the age of 7 to 8 months, जहां उसने सिर्फ बैठना सीखा है. Right? Again, no offense. This could be very intense और कुछ लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगेगा, but I really want to share this story. Now, she said कि मैं अकेले कमरे में हूँ. क्या हो रहा है? कहते मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे फियर हो रहा है. मतलब क्यों? कहते एक अंकल जो मेरे हैं वो मुझे कमरे में लाए हैं और वो बड़े सस्पिशियस लग रहे हैं, और मैं मुड़ के देख रही हूँ, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया है. मगर रूम में आप आने, कहते मैं अकेली हूँ, बेड पर बैठाया है मुझे उन्होंने. ओके आगे चलो. एंड देन शी सेड कि मैं फेंट हो गई हूँ. अब बोली बहुत स्मेल आ रही है, बहुत स्मेल आ रही है, मुझे बाहर निकालो. आई टुक हर आउट.
मैंने उन्हें चाय पिलाई, नॉर्मल किया था। मैंने कहा दोबारा जाना चाहोगी? कहते हाँ, आई वांट टू गो डाउन, और मैं देखना चाहती हूँ क्या हुआ मेरे साथ। आई टुक हर इनसाइड अगेन। मैंने कहा उसी मोमेंट पे जाओ जब तुम फेंट की हो। उससे कुछ सेकंड्स पहले कहते उन्होंने मुझे लटाया, मेरे वजाइना में अपना थंब पंचर किया और मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। सो द वर्जिनिटी वॉल वाज ब्रोकन एंड आई फेंटेड। बहुत स्मेल आ रही है। मैं कहा ठीक है, तुम्हारी फिजिकल बॉडी फेंट हुई है, बीइंग से पूछो क्या देखा है। फिर उन्होंने रुमाल निकाला, कागज निकाला, वो ब्लड साफ कर दिया। ऐसे ओके, कम आउट हो लिया है। फिर मैंने कहा अब जाना चाहोगी, देखना चाहोगी? एंड शी स्टार्टेड क्राइंग कि वर्षा जी, इन्होंने मुझे 10 साल सेक्सुअल अब्यूज किया एंड आई वाज सो यंग। मुझे तो पता ही नहीं था किस एज से हुआ। आज मुझे पता चला आई वाज जस्ट 7 to 8 months। गॉट द एंटायर स्टोरी। नाउ वो चाचा उन्हें सेक्सुअली अब्यूज उस कमरे में करते रहे और बाद में कहते करने के बाद किलो चॉकलेट खा लो। तो कहती है मुझसे, मुझे बचपन में चॉकलेट अच्छी लगती थी, मुझे बड़े हो गए चॉकलेट से हेट हो गई। मैं कहा ऐसा क्या हुआ? कहते पता नहीं वर्षा जी, ये चाचा ना मुझे किस करते हुए पकड़े गए, तो मेरी चाची ने पकड़ा बिकॉज आई वाज बोर्न इन अ ह्यूज एक्सटेंडेड फैमिली। और फिर बस क्योंकि मैं छोटी थी तो मुझे मेमोरीज तो कुछ थी नहीं, पर मुझे ये याद था कि ये मुझे यू नो अपनी भी पैंट उतारते थे और मेरी भी पैंट उतारते थे एंड ही यूज्ड टू पुश कमिंग ऑन टॉप ऑफ मी। पर मुझे कुछ समझ नहीं आता था। ऐसे ओके, मैं कहा आपको पता कब चला? कहते मुझे पता चला अपनी फर्स्ट नाइट पे जब मैंने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल रिलेशंस किए, कि ऐसा तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। तो आपने सुना होगा कभी कि कोई मेमोरी आपकी पास्ट मेमोरीज को रिवाइव कर देती है। वो खत्म हो गई मेमोरीज, पर कुछ ऐसा हुआ कि फिर आपकी पास्ट मेमोरीज रिवाइव हो गई। तो दैट सुहाग रात, द फर्स्ट नाइट वाज द बिगिनिंग ऑफ दोस पास्ट मेमोरीज। कहते फिर मुझे ना बेचैनी, सफोकेशन सा फील होने लगा। She didn't have a boyfriend. She never had a boyfriend. उसे टच और ये सब पसंद ही नहीं आता था। Okay, then I started asking क्या हुआ? कहते ओ कि मैंने ये बात अपनी बहन को बताई, उसने कुछ नहीं किया, अपने भाइयों को बताई, कुछ नहीं किया, मैंने अपनी मम्मी को बताई, कुछ नहीं किया। मैंने क्या बताया? कहते चाइल्ड अब्यूज बताया। ओके। फिर वो अपने मायके गई होगी, तो उसने फिर लेमैन लैंग्वेज में बोला ये वाले चाचा मुझसे ऐसे ऐसे करते थे, तुम्हें उंगली, अरे नहीं मुझे पता नहीं। मम्मी क्यों? मैंने आपको बताया था कि मम्मी मेरे साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ। कहते मुझे तो अंग्रेजी समझ में नहीं आती। कहते किसी भाई बहन ने नहीं बताया। तो आप सोचो उस लेडी का ट्रस्ट और किसी रिलेशन पे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसकी मदर के उस अंकल से बहुत इंटीमेट रिलेशंस थे। मदर आउट हो गई, फादर एक्सपायर हो चुके हैं। शी वाज क्राइंग एंड सेड कि मैं अपने पापा से बात करना चाहती हूँ, मैं पापा से पूछना चाहती हूँ कि जब किस करते हुए मुझे पकड़ा गया तो मेरे पापा ने कोई एक्शन क्यों नहीं किया। I said okay, come for the Kashi records, soul mediumship soul session। मैंने उसके फादर को बुलाया और बात करानी शुरू की। His father was crying like, I'm sorry बेटा, मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी इंटेंसिटी थी। And then here comes the story of karma। Forgiveness कराई, सब होना होना हुआ, सारा कुछ बात हुई। फिर मैं उन्हें ascended masters के पास ले गई। मैंने कहा अब यहाँ पे अपना लाइफ लेसन देखो कि ऐसा इतनी छोटी उम्र में, इतने साल तक, इतनी बड़ी फैमिली में, आपने जॉइंट फैमिली में आपने क्यों अट्रैक्ट किया ऐसा? और इस स्टेज में अगर आप पहली बार में सोचो कि आदमी इतनी ट्रॉमेटिक लाइफ के साथ एक बार भी ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि उसमें गुस्सा होता है, एंगर होता है। उसने पहले अपना वो एंगर वेंट आउट किया अपने पेरेंट, अपनी मदर को, अपने सिबलिंग्स को बोल कर। व्हाट माय पॉइंट, उसने मुझसे हीलिंग सेशंस करवाए हैं, बहुत सारे हिप्नोथेरेपी के, बहुत सारे एक्सेस कॉन्शियसनेस के। फिर सोल टॉक में उसने फॉरगिवनेस अपने पापा के साथ, जब उसके पापा ने उससे माफी मांगी तब कहीं जाके वो वुंड हील हुआ है। फिर वो असेंडेड मास्टर के पास जाके, उसके असेंडेड मास्टर, आई एम फॉरगेटिंग, सबके असेंडेड मास्टर्स डिफरेंट होते हैं, राइट? तो आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट असेंडेड मास्टर। उनसे उसने बात करी और फिर वो सारा आया। तो उसने कहा देखो तुमने पास्ट लाइफ में इतनी लाइफ तुमने खुद सेक्सुअली अब्यूज किया था लोगों को, तो तुम्हें वो कर्मा तो पूरा करना ही था। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज अगर सोसाइटी में ये हो रहा है तो आप हर चीज कर्मा के ऊपर लेकर बैठ जाओ। प्लीज अपने बच्चों का खुद ध्यान रखो, चाहे आप जितने बिजी हो। इफ यू हैव गिवन देम बर्थ, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनकी केयर करो, राइट? किसी भी पे भी फेथ ऐसे मत करो। तब उस लड़की में जाके, लेडी में जाके थोड़ा सा
आया कि हाँ ठीक है, मुझे एक ये लेना देना करना था। बट ऐसे बच्चों के साथ जब इस तरह के इंसिडेंसेस होते हैं, उनका ऑरा ओपन हो जाता है। ऑरा इज एनर्जी फील्ड, जिन्हें हम चक्रास भी, 7 चक्रास उसमें होते हैं। उसमें बहुत अनवांटेड लो फ्रीक्वेंसी एनर्जीज आ जाती हैं। कई बार वो एंटिटीज की होती हैं, वोकल्स की होती हैं, डेमन्स की होती हैं, घोस्ट की होती हैं, राइट? हम वो भी सब क्लेंस करते हैं, क्योंकि वो फिर आपकी लाइफ को ओवररोल करना शुरू कर देते हैं। So what about these dreams, like weird dreams? For example, I saw a dream in which I see my hometown all the time in my dreams. My hometown. In my hometown, for example, today's example, weirdest dream. A big elephant in my hometown. There is a tube well. So big elephant on this. There is a street which goes. You have seen that, right? गांव वाले घर में क्या है ना, वो जो हमारे नए वाले घर की तरफ नहीं सड़क मुड़ जा रही है, वहां पे इट्स अ बिग एलिफेंट एंड उधर सामने से एक छोटा एलिफेंट आके उसको चैलेंज करता है. ही इज छोटा एलिफेंट आल्सो फुल्ली ग्रोन. और माइकल डगलस, द हॉलीवुड स्टार, ही इज देयर and he speaks to the big elephant. He says something to the big elephant and then he leaves. Then chota elephant attacks the big elephant. Okay, and the big elephant is trying to convince the chota elephant ki bro, it's okay. But while in the process the chota elephant gets really wild and ultimately pushes him on the ground, and his body opens up. There's a lot of muscles and everything is spread. And the small elephant is on his neck with his trunk and trying to suffocate him to kill him finally. 3 more lady elephants also come. They try and kill him as well. What is this dream? So आपने अपने आप को कितने पार्ट्स में डिफाइन करता है? बिकॉज़ एलिफेंट आपके लिए क्या है, पहले आप ये बताइए मुझे. Elephant is just an animal for me. एनिमल फॉर्म. Yeah. किस तरह का एनिमल? Representing power. पावर? Yeah. You have divided yourself in 4-5 parts. अगर आप नहीं अपने आप को पावरफुल फील करते हैं, तो आप ही का दूसरा पार्ट आपको सेल्फ सैबोटेज कर देता है. लाइक इट वाज अ टाइम फॉर मी कि मैं ये क्रिएट कर सकती हूँ, और दूसरा पार्ट कहता था हाँ तू कर सकती है. पर फिर मुझे अपना पास्ट आता था, यार नहीं, मम्मी पापा ने कहा था ये तो कर ही नहीं सकती है, तू कैसे कर सकती है. हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने आप से ही लड़ रहे हैं. आपका सबकॉन्शियस माइंड टाइमली आपको रिमाइंड कराता रहता है. सबकॉन्शियस माइंड आप बहुत ट्रिकी चीज होती है, और उसका सबसे पहली चीज होती है आपको सरवाइव कराना. व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड इज बेस्ड ऑन योर सर्वाइवल. वो आपको उस चीज के पास जाने कभी नहीं देगा जहां से आपका सर्वाइवल जुड़ा हुआ है. आपकी मम्मी से आपका सर्वाइवल जुड़ा है, वो चाहे आपको जितना मारे पीटे कुछ भी करे, आप भाग भाग के उनके पास ही जाओगे. छोटा बच्चा जाता है, करता है सब कुछ. आप पावर हो अपने आप में, पर आपका दूसरा सर्वाइवल क्या कह रहा है कि अगर मैं इतना पावरफुल हो गया तो मैं इस दुनिया में जीऊंगा कैसे, तो मैं अपने आप को ही मार देता हूँ. You're getting my point? और होम टाउन आपको क्यों दिखता है? क्योंकि वहीं से आपकी रूट्स आ रही है. लोगों के दांत में दर्द होता है, गम्स में प्रॉब्लम होती है, रूट कैनाल कराते हैं. जस्ट आस्क देम, आप कितने कनेक्टेड हैं अपने रूट्स से. आपकी बॉडी का एक एक पार्ट आपके बारे में बता रहा है. आई हैव अ क्लाइंट जिनके राइट हैंड में, आर्म्स में, यहाँ शोल्डर टाइप में बहुत पेन हो रहा था. I just ask her just one thing. क्या मुझे बस इतना बताओ कि ये शोल्डर से लेकर आर्म तक में आ रहा है, और वो भी राइट साइड में आ रहा है. Just let me know one thing. आपने अपनी लाइफ में कितनी ज्यादा फैमिली को लेकर, जहां आप राइट और रॉन्गनेस में जाते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रखी है. And he said, आपको कैसे पता? मैं, क्योंकि आपकी बॉडी का एक एक पार्ट आपके बारे में बताता है. आप जैसे ही आगे जाने लगेंगे ना सुशील जी, जस्ट हैव अ लुक. आपको कोई ना कोई ऐसी वियर्ड ड्रीम आ जाएगी सबकॉन्शियस माइंड से कि वो आपको बैक में पुल करेगी. आप कहाँ अपनी लाइफ में हाइट्स पे जा रहे हैं कि खुद आपका एक पार्ट निकल के कह रहा है तो यार तू बहुत आगे पहुंच गया, चल अपने सर्वाइवल पे पीछे है, तेरा बैक होम तो वो है. तभी लोग चाहे जितना राइज कर जाते हैं, एक पॉइंट पे कहते हैं सुकून मुझे उसी जिंदगी में आता था जब मैं माँ के आंचल में लिपटा हुआ पराठे खाता था, क्योंकि उन्होंने आज भी उसको बाय बाय नहीं कहा. राइट? और वो इम्प्रिंट्स आज भी हैं. क्यों आप अभी की प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ आपने उसको इतना सिग्निफिकेंट बना रखा है? दिस इज जस्ट यू आर गिविंग अटेंशन टू इट, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसमें अपना सर्वाइवल देखता है, सो वो उसमें बहुत खुश है. अदरवाइज देयर इज नथिंग यू कैन नॉट. आई टेक अ एग्जांपल ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट ऑफ माइन.
राइट? मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं, राइट? ही वाज जस्ट अ यंग बॉय। और मैं आपको बता रही हूँ 2018 की बात जब वो मेरे पास उसकी मदर ने कांटेक्ट किया था। कोई भी जब इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं ना, वो पहले अपने बारे में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करते, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। So she just came to me as a client. देखो वर्षा जी, मैंने ना एक्सेस कॉन्शियसनेस के काफी लेवल्स होते हैं। मैंने फर्स्ट लेवल इसका कर रखा है, पर ना मुझे कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स है। मैं चाहती हूँ आप मेरी रीडिंग करो, आकाशिक रीडिंग, और मैं देखना चाहता हूँ कितनी एक्यूरेट हो। So people come with this intention to test you. Yeah, right? अच्छा, okay मैम, ठीक है, मैं कर लेती हूँ। कहते लेकिन एक शर्त है, चाहे चार्ज ज्यादा कर लेना, लेकिन साथ साथ आपको हीलिंग करनी है मेरी, और मुझे उसका असर दिखना चाहिए। अगर मैम अब दिखे ना दिखे मुझे ये नहीं पता, क्योंकि रिसीविंग आपको करनी है। मैं अपनी तरफ से सब कुछ दूंगी, आप रिसीव कितना करते हो ये आपके ऊपर भी है, मैं देने में कसर नहीं करती। कहते अच्छा आप करो, मैं एक सेशन आपसे लेकर देखती हूँ। I started telling her few things. कहते हैं चलो ये तो आपने बता दिया, पर मैम पास तो कोई भी बता देता है, फ्यूचर अभी हुआ नहीं तो मैं आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करूँ। मैं कहा मैम ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कुछ। कहते चलो हीलिंग कर दूँ मेरी। I did the session and 2 days after she came to me, देखो मुझे असर तो हुआ। तो अब ऐसा करो, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं अपने बेटे की करवाना चाहूंगी आपसे। उसे स्किज़ोफ्रेनिया है, मैले कुचले कपड़ों में पड़ा रहता है, कमरे में अंधेरा किए और पर्दे डाले रखते हैं, रोशनी से उसे कुछ प्रॉब्लम है, और हवा में ना ऐसे ऐसे बैठ के कुछ तस्वीरें बनाता रहता है, अपने आप से ही बातें करता है, घर से निकलता ही नहीं, कई दिन तक खाना नहीं खाता, दरवाजा खोलता नहीं है, हमें चिंता हो जाती है पता नहीं कुछ करना ले अपने आप को, नहाता नहीं है, और पता नहीं कैसी कैसी आवाजें निकलता है, क्या करता है। आप इसका इलाज करो, लेकिन शर्त ये है कि वो आपके पास नहीं आएगा, आप हमारे घर नहीं आओगी, डिस्टेंस कर सको तो कर दो। I said okay, let me try. It took me 100 to 200 sessions, and she was pretty enough to pay me for all those sessions. Trust me, वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। She gave me a testimony, she gave me so many clients and everything, referrals. That's true. It's all right. And she said कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसा केस ठीक कर सकते थे। Right. From where our light comes, when you are truly in communion with nature, एक एक मॉलिक्यूल आपको कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। मेरा कोई जजमेंट ही नहीं था उस लड़के को लेकर। लोग ऑटिस्टिक वर्ड यूज करते हैं, अल्जाइमर यूज करते हैं। आपको पता है एनर्जेटिकली ये बच्चे 100% एनर्जी को सेंस करते हैं। हम और आप इतना नहीं कर सकते जितना ये लोग कर देते हैं, और फिर क्योंकि ये हमसे डिफरेंट होते हैं, हम अपने आप को नॉर्मल समझते हैं। हमने एक नाम इजाद कर दी कि ऑटिस्टिक है तो ये हमसे अलग है। नो, autistic kids are most intelligent kids. आप उसको देख लो, आइंस्टाइन को, न्यूटन को देख लो। उसकी मदर ने लेटर, उसके प्रिंसिपल ने लेटर दिया था मदर को लिखकर कि तुम्हारा बेटे को हम नहीं पढ़ा सकते, ही हैज दिस मेंटल प्रॉब्लम। उसके बच्चे ने पूछा कि मम्मी क्या लिख कर दिया है, कि बेटा कुछ नहीं, प्रिंसिपल ने कहा कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि मैं ही तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, स्कूल के सब टीचर्स फेल हो गए। जब मदर एक्सपायर हुई, वो बॉक्स क्लीन कर रहा था, तो आइंस्टाइन ने बोला कि ये लेटर मुझे मेरी मदर पे लिखा कि प्रिंसिपल ने तो मना कर दिया था, और उसने बड़ी बड़ी रिसर्चेस की है। This is all proven. आज भी लोग सरप्राइज हैं कि उसने सन रे में वो कैसे मॉलिक्यूल्स वेवलेंथ में देख लिए थे। He was traveling in Munich. He was sitting inside a bus. He was a clerk in some company. He was not a theoretical physicist. No, not at all. He looked behind, जैसे घंटाघर नहीं होता? Yes. He was sitting inside a bus. I have read about Einstein. तो पीछे से घंटाघर को देखा, और बस सम रीजन डिले हो गई, वो देखता रहा घंटे का को, एंड देन ही केम होम एंड स्टार्टेड राइटिंग ऑन द थियरी ऑफ रिलेटिविटी, कि बस में मैं बैठूंगा तो बाहर से कोई कैसे देखेगा मुझे, मैं कैसे देखूंगा। सो इट वाज just something which was inside his brain which opened up suddenly and he started writing. Yeah. So if somebody, and I was watching a documentary on him, Newton भी किस पे Einstein है, जिसने कहा था कि मैं उस प्रिंसिपल, उस डीन से मिलना चाहता हूँ जिसने से एडमिशन प्रिंसटन में देने से मना कर दिया था। That was for Einstein. Einstein became dean of Princeton as well. Yeah. Towards जबकि उसे एडमिशन नहीं दिया गया था। मुझे नहीं वो उसने मुझे बोले, उसने ये बात बोली थी, मैंने वो डॉक्यूमेंट्री में देखी थी। He was so knowledgeable, और mental issues उसे खा जाता था। So people will say Einstein changed the entire the way we look at physics. He changed. आप कुछ भी He challenged Newton himself. Yeah, absolutely. So आप कुछ भी कहो, प्लीज पहली बात तो लोगों की, तभी कहते हैं ना संगत का बहुत असर पड़ता है, और अपनी संगत सबसे अच्छी खुद की होती है। I love spending time in silence with myself. और मेरे लोग आते हैं मेरे पास, हम 5 मिनट भी ना अकेले नहीं रह सकते। हमने इतनी किटी पार्टीज, इतना काम इसलिए फैला रखा है, एक के बाद दूसरा बिजनेस से, हम अगर 5 मिनट अपने साथ रह लेंगे ना, हम सुसाइड कर देंगे।
even husband wives, when they are not in a happy relationship, what they do is they create friends closer to them, Yes. so close to them that even for talking to each other, they use these friends all the time. Like if they're going for a party, they take these friends along because Yes. they know somewhere they can't tolerate each other alone. Absolutely, big Do you time. agree? Absolutely, big time. I've observed it myself. Big time. I totally agree to that. People cannot take it. And the In COVID, a lot of people realized, oh my God, my husband is a demon. Oh my God, my wife is a chudail. Yeah. Because COVID made you live with them. Because otherwise 10-12 घंटे आप बाहर रहते हो. आके आप 8 घंटे सो जाते हो. और कोविड ने आपको एकदम साथ में रख दिया कि भाई पता तो करो तुम्हारा पति क्या है, तुम्हारी पत्नी क्या है, कर क्या रहे हैं, कितने अफेयर्स पकड़े गए हैं. अफेयर्स भी, बट मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टू लिव विद समबडी फॉर 3 hours, कि शाम को मिले, खाना खाया, सो गए, सुबह वो उठी, वो अपने ऑफिस की, आप उठे अपने ऑफिस गए, 12 घंटे एक दूसरे से कोई बात, फिर शाम को 3 घंटा इट्स लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर. जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते, ये 3 घंटे के लिए मिलते हैं, एवरीथिंग इज कूल अबाउट देम, राइट? एब्सोल्युटली. अभी क्या है, यू अगेन लिविंग इन अ लाइफ विद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग. जैसे ही एक दूसरे के सामने आते हो, आपकी रियलिटी सामने आ जाती है. आई थिंक आई हेट दिस गर्ल यार, और आई हेट दिस गाय. एब्सोल्युटली ट्रू. सो नाउ इट्स अप टू यू. आप सबसे ब्यूटीफुल कंपनी आपकी अपनी होती है. आप बताओ आप अपने साथ कैसे. और हम लोग हमेशा कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजर के पास, सिर्फ नो ऑफेंस अगेन, कि हम इसके पास वाले, आपकी लाइफ आपके अपने हाथ में है. यू कैन मेक इट, डिस्ट्रॉय इट, एंड इट्स परफेक्ट. इट्स अप टू यू. प्लीज अपने आप को देखो, अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप को चेंज करो. आई वाज नॉट लाइक दिस. मैंने भी टेबल मैनर्स सीखी है, मैंने भी बात करने का तरीका सीखा है, मैंने भी प्रॉपर गेस्चर करना सीखा है. स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ. प्लीज. आज भी हमारी सोसाइटी में टैप हुआ है, अच्छा अगर ये हीलिंग के लिए जा रही है, या किसी काउंसलर को मिल रही है, या कंसल्टेंट एक वेलनेस कोच को मिल रही है, डेफिनेटली इसके साथ कुछ मेंटल इशू. नो, मेंटल इशू हम सबके साथ है. हम सब किसके साथ सबके साथ मेंटल इशू. किसके साथ? Just one session of access bars and my clients have slept like anything. जो उन्हें sleeping pills लेकर नींद नहीं आती थी ना, sleeping pills, I had been on sleeping pills. It asked me, zombie हो जाता है आदमी, brain cells को dead कर देता है, numbness में आ जाते हैं, और आपको होश ही नहीं रहता क्या हो रहा है. How do you see a demonic spirit? Like how do you see a demonic energy? So, like how do you know कि यार, because you are the best person to explain this. Is for example, I see some person, I'm like, oh my God. Seriously. And I don't know, I'm not as trained as you are, but I have this weird feeling about when I look at people's faces. And 70% of the time I'm right about them. I see somebody and I'm like, यार ये छोटे बच्चों पे हाथ डालता हूँ. And it just automatically comes from my heart. कि क्या पता ये छोटे बच्चों पे हाथ है, इसकी शक्ल ऐसी है. And it naturally comes out of me. How do you know? What are the how do you define कि भाई मैंने वो एनर्जी देखी, वो डेमोनिक थी, क्योंकि होंगी जरूर डेमोनिक एनर्जीज. First of all, the behavior of people will tell you a lot, right? वो कुछ बोलेंगे फिर वो भूल जाएंगे. वो बहुत ज्यादा abuse में होंगे. Verbal भी हो सकता है, physical भी हो सकता है, sexual भी हो सकता है. Yes, these things are correct, right? Secondly, उनके actions बहुत inappropriate होते हैं. Okay, कई लोगों के साथ मैंने देखा है, खा रहे हैं तो खाते ही जा रहे हैं. पता नहीं कितने लोगों के लिए खा रहे हैं. ओके, सो रहे हैं तो सोते ही जा रहे हैं, और उन्हें याद ही नहीं है कि वो 12-12, 13-13 घंटे सो रहे हैं. चल रहे हैं तो चलते ही जा रहे हैं. आई हैड अ क्लाइंट, वर्षा जी, मैं ऐसी हालत हो गई है मेरी, उसने नहीं बताई मुझे, उसकी फैमिली मेंबर ने बताया, उसकी फैमिली मुझे बताया, ये चलती है तो किचन में, कमरे से किचन में 4 बार चक्कर लगाई, तो मैं क्या करूं, मैं किचन में जा रही हूँ, फिर किचन से फिर बेडरूम में, मैं किचन में जा रही हूँ. Lost. You're getting my point? Totally lost. These are the actions. And then we work on them. Can you see somebody and think that nahi is shayad I don't think now. So energy speaks. Yeah, कई बार मेरे पास clients like you're traveling in a metro hypothetically, and you saw 200 people, and out of 200 like भाई ये 2 ऐसे हैं जिनका मुझे लगता है they're not humanly, they're demonic. I mean, the demon doesn't mean that you will have ooze. No, nothing. Demon means spiritual demons. Right? I totally agree.
हाँ पता चल जाता है. अच्छा. But then I don't offer my services like this only That's true. because even they have some oath walks. हम लोग देखो हम उन्हें अपनी स्पेस में खुद इनवाइट करते हैं. आपकी फिजिकल बॉडी, इट्स योर बॉडी इज लाइक अ सिंगल बेडरूम हाउस. सिर्फ एक कमरा है उसमें, राइट? अब आपकी मर्जी है, आप इसमें 10 लोग रखो या अकेले आम रखो. कई बार हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, अकेला फील कर रहे होते हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो हम कहते हैं हे भगवान कोई मुझे सपोर्ट करेगा. तो हम एक हायरिंग का बोर्ड लगा देते हैं, ठीक है, और उसमें हम टू लेट का बोर्ड, और उसमें जो आसपास बॉडी विदाउट बीइंग्स जा रहे होते हैं वो कहते हैं अच्छा तो अकेला फील कर रहा है, चल मैं तेरे को साथ देने के लिए आ जाता हूँ. आपने कई लोगों को ऐसे देखा होगा, वो अकेले में ना पता नहीं किस किस से बातें करते रहेंगे. स्किज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर आर क्लासिक एग्जांपल्स कि ये पीपल स्पिरिट से बात करते हैं एंड इट पोर्टल्स होते हैं ये लोग. मैंने ऐसे Me पेशेंट्स and my wife, we never consider them crazies. We always say that नहीं, ये कुछ ऐसा देख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है. या हमें नहीं दिख रहा है. And because they are so convinced, Yes. whatever they behave, they are so convinced. They are not acting because वो acting नहीं हो रही होती when they start talking to somebody. They are so convinced कि आपको पता चलेगा इधर ये alternate universe से बात हो रही है इनकी. कहीं जरूर ये involved है क्योंकि they are not crazy. They are not crazy at all. They see what a normal person, we call them normal, cannot see. And that's the reason अगर आप देखो black magic होता है, ghost entities होती हैं, ये पितृ दोष होता है, ancestral curse होते हैं, कुछ भी होता है. अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, 4 या 5, क्यों सिर्फ एक पर ही ancestral curse आया, बाकी पे क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें वो उस अलाउंस में नहीं थे. कभी हम इस चीज को नहीं लेंगे, हम अपने आप में पूरे हैं. तभी कहते हैं कि अगर आपकी फैमिली में बहुत प्यार की रूट्स हैं तो आप बहुत ज्यादा खराब भी टाल सकते हो अपनी लाइफ में. अगेन इट कम्स द वर्ड्स यू यूज इन योर लाइफ. आप जिस तरह से बात करते हो. एक पुराने किले में बड़ी खूबसूरत चीज सिखाई जाती है, हर एक को ब्लेसिंग्स दो. हर वक्त अच्छा अपने अंदर से एमिट करो. कुछ और नहीं भी कर सकते हो तो सबको आशीर्वाद ब्लेसिंग्स देते चले जाओ कि सबका भला हो. सबका आई ऑलवेज से आई वाज सिटिंग वन डे इन साइलेंस. तो मैं सुबह 4 बजे उठ के थोड़ा पहले उठ के फ्रेशन अप होके 1 घंटा साइलेंस में जरूर बैठती हूँ. सो एक थॉट आया क्योंकि उस टाइम में कम्युनिकेट कर रही हूँ यूनिवर्स से. तो आई थॉट केम कि आज अगर मुझे इतनी अच्छी और सुकून वाली, ट्रस्ट मी सुशील, इट वाज अ टाइम फॉर मी जब मैं कमरे में बैठ के पर्चों पे लिखती थी कि पीस ऑफ माइंड होता क्या है मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे कब मिलेगा पीस ऑफ माइंड. बोलते 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 आज मुझे इतना पीस ऑफ माइंड है कि मैं जब कम्युनिकेट कर रही हूँ मुझे ख्याल आ रहा है कि हमारे ऋषि मुनि जो भी होते हैं, जहाँ पहाड़ पे रहते हैं या जो भी होते हैं, वो सबके लिए आशीर्वाद निकालते रहते हैं, तेरा सबका भला हो, तेरा भला हो. पता नहीं किसकी ब्लेसिंग मुझे लगी कि मुझे इतनी सुकून की जिंदगी मिली. तो भगवान चाहे कोई मेरे पास आए या ना आए, मैं अपने पूरे एनर्जेटिक फील्ड से, ऑरा से सबके लिए मांगती हूँ कि सबका भला हो, सबको जो चाहे मिले, सबका अच्छा हो. मेरी तरफ से ये स्ट्रॉन्ग इंटेंशन जा रही है और ये किसी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं है. क्योंकि जब आप अकेले कमरे में बैठ के तकिए में मुंह लगा के रो रहे होते ना कि आपके बगल में आपके बच्चे ना सुन ले, you know your heart is crying and there is no one you can put that can show your or put your their shoulder in front of you कि अच्छा मेरे कंधे पे सर रख के रो रहे. And this is a conversation which you and your body and your cosmos is listening. आप किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हो. हम बहुत चीजें दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ी करते हैं, हम कुछ चीजें सिर्फ अपने लिए करते हैं. So be honest with yourself. पहले तो acknowledge करो, अपने आप से honest हो जाओ. हाँ लाइफ में ये सब है. And then there are beautiful modalities like access consciousness जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी. So there's one thing which I would like to share with you, and you're worthy enough to hear this because I shared this only with my wife. This is the second person I'm sharing this. I was sleeping, deep sleep, maybe REM sleep, and I saw a dream there because there are different dreams as well, right? Something which you see while you're not in a good sleep, right? So I was in REM sleep and I saw a dream that Bhagwan Krishna is sitting inside my cabin on the chair where I sit and he's just doing something on the laptop. It's Bhagwan Krishna. He's bluish dark and more punk and all that. And I just get inside my room and I start crying. That's my first reaction. I don't say hello, hi, how are you, something.
my first reaction is crying like crazy. Okay, like it's not like जैसे नहीं था ऐसा नहीं कि filmy crying नहीं, it's like the natural crying which comes from inside. And he's like, why are you crying? I said, because I saw you. What else can I see? She was like, okay, I know, that's fine, it's okay. And because he's just trying to console me. And then I asked him a question. I said, who is Brahma according to you? Like, who is the Parampita Paramatma? He said, close your eyes. And I closed my eyes, and it was not a manifestation or some design, but it was just a design of Bhagwan Shiva. He said, that's Brahma. Okay. It was Bhagwan Krishna saying, that's not me, that's Brahma for you. And I said that what is the best way to live life? He said, the way you're living. He didn't say that do this, do that, do this. So I said, then I also asked him that what about the sexuality? Why people are in so much guilt about sexuality? He said, on sex, I have only one view, that do not push yourself on anybody. Otherwise, you're free to have sex with whosoever you want to, as long as the other person is also willing. These three things I asked with him, and he answered all these three things. And then I got up. And it was literally, when I got up, I felt like as if I cried, literally. I cried for some time. What was that? So, if you see, you are working on laptop, you are a YouTube influencer. In a way, he was blessing you, your work. I don't know when you saw this dream, but has your business grown? Not even podcast. We were not doing podcasts. So, have you come by chance in this or what? No, I just, such batao. I read a lot of books. I have a library at my home. So whatever I read, I pakao my wife. My wife said, मुझे पकाने की बजाय podcast शुरू करते हैं, पूरे देश को पकाओ. Right. So he was through laptop. Might be a possibility ना कि वो आपको guide करे थे कि चलो उन्होंने आपकी wife के मुंह से बोल दिया, and you came into this, right? And yes, our society has made sex dumb. Yes. I don't say go for rapes and murders. No. पर अगर दूसरा वाला convinced है, तो go. It's a beautiful energy. How you can just deny it? You are born out of it. हम आज भी कहते हैं कि मदर अर्थ माँ है और आकाश हमारा फादर है. उनके मिलाप से ही जिंदगी बनी है. अगर आसमान में बादल नहीं होंगे, आकाश नहीं होगा, आप अर्थ पे नहीं सरवाइव कर सकते. कोई भी चीज, ऑक्सीजन अगर आई है, एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ है, तो आकाश और धरती के मिलाप से ही हुआ है सब कुछ. That's a sexual energy. It's not bad at all. हमने अपने point of view के साथ उसे bad बना दिया. And it's been ages now. You have to be in allowance of it. Enjoy करो उसको. Without any guilt, without anything. लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? One night stand बहुत खराब है. If both people are okay, happy, it's fine. There's nothing wrong in that. हम खुद अपनी limitations बना लेते हैं. You have to be in oneness. हम नेचर के साथ भी तो sexual energy का आदान-प्रदान. You search the Dead Sea Scrolls because it's very interesting, and I want to speak to her. Dead Sea? Please, Dead Sea Scrolls. 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 हम नेचर के साथ भी तो sexual communication करते हैं. I have a tendency now to touch the leaves, the plants and trees होते थे, मैं उन्हें hug कर लेती हूँ, चाहे सड़क किनारे कहीं भी खड़े होके. Surprising. हाँ, मैं करती हूँ. मतलब मैंने अमेरिका में पता नहीं मैं इतनी जगह गई इस बार अमेरिका में, कहाँ मैं रीडिंग गई, यहाँ गई, न्यूयॉर्क गई, सब जगह जहाँ भी मुझे पेड़ दिखा बड़ा वाला, मैंने हग किया और मुझे हर जगह लगा कि वो मुझे टच किए हुए हैं. आई एम टू और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, क्योंकि मैं रात दिन पूरी नेचर को, समुद्र की गहराइयों में अपने आप को वननेस में लाती हूँ. I full flash devote my 1 hour going deeper in the nature energetically. ये नहीं कि मैं बिल्कुल समुद्र के नीचे जा रही हूँ, बट एनर्जेटिकली एक जो होता है ना कि मैं उसे हक कर रही हूँ, प्यार कर रही हूँ. एंड दिस इज अ एग्जांपल कि मुझे लिजर्ड से बहुत डर लगता था. इट वाज वंस अपॉन अ टाइम, बट जब मैंने एक्सेस कॉन्शियसनेस में वर्ड पढ़ा ना कि वननेस में आना बहुत जरूरी है टू बी 100% अवेयर एंड 100% कॉन्शियस, तो मैंने कहा यार इस कांड में लिजर्ड्स को तो गले लगाना पड़ेगा. ये तो मेरे बस का है नहीं यार, मुझे तो लिजर्ड्स को देखते बच्चे को तो फिर भी मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ टॉलरेट. इतनी बड़ी लिजर्ड तुमसे टॉलरेट ही नहीं होगी, मैं कैसे करूँगी. It didn't happen overnight. It took me time, but then
Now the thing is कि अगर lizard मेरे सिंक में होती है और अगर मैं काम कर रहा हूँ और एकदम से lizard कूद के नीचे गिरती है तो first thought कम बेटा तुझे चोट लगी होगी तेरी तो उसके नीचे की कितनी सॉफ्ट है क्यों गिर गई नीचे बेटा लगी रहती है वहीं पे चली जाती है मैं हट जाती हूँ वहाँ से तुझे देख के तो क्यों मुझसे डरी एंड my daughter is also equally scared of lizards मेरा तो overcome हो गया उसका भी है तो मेरे बेडरूम में ऊपर जो हमारा लिविंग एरिया है वहाँ पे लिजर्ड थी मैंने वो कमरा बंद कर दिया एंड वो विंडो के पास थी जमीन पे बेड था और मैं मेन डोर पे हूँ एंड वो ऊंची गर्दन देख के मुझे ऐसे बोली मतलब कम्युनिकेट कर दी कि मुझे बंद आई कांट एनर्जी सेंस मैंने उससे कहा देख मेरी बेटी तुझसे बहुत डरती है आई एम ओके विद यू पर मुझे अभी तुझे दरवाजा बंद करके जाना पड़ेगा चल मेड आई मुझे खिड़की से निकाल देगी तू चली जाना प्लीज एंड शी वेंट अवे नेक्स्ट डे एंड हर रात में बोल के सोचती है लिजर्ड्स प्लीज मुझे तुमसे डर लगता है आई एग्री पर अब मैं तुम्हारी कम्युनियन में आना चाहती हूँ मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ एंड वन फाइन नाइट आई वाज स्लीपिंग मुझे सपने में दिखा कि लिजर्ड मेरे बिल्कुल बगल में है वो मुझे ऐसे देख रही है और मैंने करवट उसकी तरफ कर दी और मैंने उसके ऊपर हाथ फेरना शुरू हाथ तो नहीं फेरा शायद लेकिन मैं भी उसे प्यार से देख रहा हूँ वो भी मुझे प्यार से देख रही है we in communion with everything there is nothing that cannot contribute So John Allegro, they found Dead Sea Scrolls close to Jordan and Israel. So this was written in the 3rd and 1st century to 3rd century. So these were written on a wooden plaque, okay, written in the oldest Jewish language, okay, Hebrew in the old form. So this guy John Marco Allegro, he decided to convert that into English. He took like 10 years to convert what was written on those planks into English. You know what he found? He found that that Jesus was not a human being. Psychedelic, powerful mushroom, which is also called as Jesus. So the God reigned, okay, and mushrooms are the only thing which are born virgin. There is no seed to it. yes That's why the mother is earth, God is the father, mother is the earth, and Jesus is born without any seed. So this was written in these scrolls 2000 years ago. so I tell you one thing you are an avid reader Yes. right I'm not मेरे घर में आपको कोई किताब नहीं अच्छा मैं जो भी बोलती हूँ मुझे डाउनलोड होता है right? मैंने आई टोल्ड यू मेरे नेचर से है मैंने भी टच किया एंड दे कम्युनिकेटेड विद मी आप इन्हें सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए रख लेते हो कोई सिर्फ प्यार से नहीं कुछ नहीं बस एक काम के लिए है आपने कभी देखा अगर आप क्रॉप से बहुत प्यार से बात करते हो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है वो ज्यादा फल फूल देने लगते हैं राइट आई सजेस्ट यू उनके साथ भी ऐसा करना शुरू करें दे लाइक माय टच okay. right yes your mother earth is your everything for you your father is your universe आकाश गंगा जिसे हम बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप उनसे कुछ मांगो आपकी चीज पूरी ना हो क्यों एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद आपके पैरों में दर्द होता है क्यों क्योंकि आप मदर अर्थ से आपको नेचर से दूर करते जा रहे हो फिर हम क्या कहते हैं ये तो एजिंग साइंस है नो दैट्स नॉट करेक्ट दैट्स एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट यू कैन ऑलवेज रिवर्स इट मदर अर्थ की कोई एज नहीं है आकाश की कोई एज नहीं है आज भी साइंटिस्ट कहते हैं 4.5 बिलियन ट्रिलियन पता नहीं कितने पुराना है लेकिन 100% कोई भी उसकी गारंटी नहीं दे सकता राइट गो अहेड मेक योर ओन लाइफ अपने आप को कम्युनियन में लाओ और फिर आप देखोगे मेरे साथ कितने ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए आई टेल यू माय मामा वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर मुझे बहुत बाद में पता चला उससे पहले मुझे एक बहुत गोल्डन लाइट फ्लैश हुई थी कि तेरा कोई बहुत नियर एंड डियर जाने वाला है कौन जाने वाला है सब तो हियर एंड नॉट ही पता नहीं क्या कहना चाह रहा है यूनिवर्स मैंने बात को लेट गो कर दिया विदिन 10 days या 12 days न्यूज़ आ गई थी कि मामा की लास्ट स्टेज में कैंसर है मैंने बोला ओह माय गॉड मैं तो मामा से बहुत अटैच होने जा रही हूँ I was doing a session for my own brother and I just looked upon him and I said तुझे ब्रेन में बड़ी शांति है कहते हाँ मैंने कहा लेकिन तेरे नीचे क्या के ऑर्गन्स तुझे प्रॉब्लम आती कहते हाँ एंड एग्जैक्टली उसकी एज भी मेरे सामने आ गई थी मेरे दिमाग नहीं लगाया बट नाउ दैट इज ट्रू अवेयरनेस कि ना मैं
मैंने उसको रॉन्गनेस में नहीं गई, ठीक है, ये इज एन एनर्जी बीइंग जो जितनी जिंदगी लेकर आता है उधर। नाउ दिस इज नोन एज डिटैचमेंट, अटैचमेंट टू डिटैचमेंट। मैं उसे सिर्फ एनर्जी बीइंग की तरह देखी, मैं रिलेशन नहीं उसके साथ ना लगा रही हूँ। जितने टाइम तक वो मेरे साथ है, आई एम चेरिशिंग दोज मोमेंट्स। सबका अपना एजेंडा है, सबके अपने लाइफ स्पैन है, सब एक लाइफ लेसन के साथ यहाँ पर आए हैं। प्रॉब्लम कब आती है? जब सालों गुजर जाते हैं और तब भी जो डिसीज हो चुके हैं हम उन्हें जाने नहीं देते अपनी स्पेस से, हम उन्हें याद करते रहते हैं। जैसे भी आपने कहा, आपका एंसेस्ट्रल घर आपके सपनों में आता है, कहाँ आप अभी भी अपने आप को वहां से बंधा हुआ पाते हैं? Let it go. It has given you a lot. It is giving you a lot. Thank you so much. Okay, now bigger question. What happens after death? Are you aware of it? Yes, I am. Please. So, your body is here, right? You're not answerable to anyone. At the time of your death, the thoughts comes. Those dying thoughts are really crucial. उसमें आपका कर्मा बनता और भी बढ़ता है। अगर आप उसमें अड़ गए, उस मोमेंट में अगर आपको गिल्ट आ गया, ट्रस्ट मी दैट साइकिल इज ऑन। बट कई बार अगर आप उसमें गिल्ट में नहीं भी आए, देखो यूनिवर्स के 2-3 लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तो आप प्लीज किसी को मारो मत। आई हैड अ क्लाइंट जिसका अपने हस्बैंड के साथ बहुत मेजर कुछ इशू चल रहा था। शी वाज गोइंग थ्रू डिवोर्स एंड शी केम टू मी, कहती वर्षा जी मैं बहुत डोमिनेटिव हो, मैंने अपने हस्बैंड को लीव भी किया, लेकिन अगर कोई भी एक चांस है ना, मैं शादी बचाना चाहती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। मैं आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा देती हूँ, मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स कर देती हूँ, पता चल जाएगा कि क्या है क्या। तो शी वेंट फॉर द आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिसमें कहीं जुइज और उसमें लड़ाई हुई थी और उसने कुछ ट्रिक से किसी को पहले इन्फॉर्मर बनाया, उससे सारी इन्फॉर्मेशन लिया, फिर उसे मार दिया। तो व्हेन आई आफ्टर दिस सेशन व्हेन आई टुक हर टू द असेंडेंट मास्टर कि अब बताओ ये आपने क्या बिल्कुल लाइफ प्लान के हिसाब से क्या ये सब कुछ किया? तो उसमें स्ट्रांगली निकल के आया कि सब कुछ ठीक था, तो मैं उसको मारना नहीं चाहिए था। राइट? उस लेडी को कोई गिल्ट नहीं था उसके मारने का, उस आदमी को मारने का, लेकिन वहां वो कर्मा बन गया। और उसने जो मुझे बताया कि अननेसेसरी बात पे हमारा डिवोर्स हो रहा है, विशेष जी कोई बात ही नहीं है जिस पर हमारा डिवोर्स हो रहा है, पर पता नहीं क्यों मेरा हस्बैंड मेरी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करता, because he has attracted that husband from that life. So what about these people like George W. Bush who killed millions? Alexander killed many, Ashoka killed many, Akbar killed. Why do we call them greats? That history is teaching you great. क्या वो great थे? ये उनकी सोल से पूछिए। So I had a beautiful client. अकबर की आपने बहुत खूबसूरत बात बताई है। मेरे पास जब मैंने नई हिप्नोथेरेपी करी थी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना शुरू किया था, मेरे पास एक क्लाइंट आई, ठीक है, एंड दैट वाज अ मेल पर्सन। मैं इसलिए निकल गई क्लाइंट क्योंकि मैं आपको बताऊंगी स्टोरी, तो वो मेरे दिमाग में बैठ गई। वो आदमी आया मेरे पास, तो वर्षा जी मुझे ना बड़ा बंधा बंधा फील होता है। अच्छा किस तरह से? कहते बंधा बंधा फील होता है, पता नहीं कैसे, पास्ट लाइफ में देख लो क्या है। आई स्टार्टेड डूइंग हर सेशन, हिज सेशन। तो वो जहांगीर के टाइम पे पहुंच गया। जहांगीर कहता है, जहांगीर, मैंने कहा क्या जहांगीर? कहते कुछ चेन, लोहे की चेन ना कुछ पुल डाउन हो रही है, कुछ चल रहा है कुछ। मैं कहा अच्छा आगे चलो। कहते मैं तो लेडी हूँ। मैं कहा कौन? कहते मैं अनारकली हूँ। मुझे तो दरवाजा है कुछ एक ऐसी तश्तरी में कुछ फ्रूट्स रखे हैं और मैंने पता नहीं उसने कुछ डिस्क्राइब किया, लंबे बाल हैं और ये, और कोई खिड़की वगैरह नहीं है और एक लॉ जल रही है, वो लॉ बंद हो गई है और मैं मर रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या हो रहा है? कहते मुझे चिनवा दिया गया एक कमरे में और मेरी सोल अटकी हुई है। तो खैर जो प्रोसेस होता है सोल रिलीज का, मैंने वो सारा कराया। इन दैट पास्ट लाइफ ही वाज अनारकली। जब सोल रिलीज करा दी, सब हो गया, आई वेंट टुक हिम टू द असेंडेंट मास्टर, सारा कराया। क्यों हुआ? कहते देखो सब सही था, अकबर ने अपने बेटे को बचा लिया और इसको मरवा दिया, ये नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट लाइफ में अकबर हैज पेड फॉर इट, जो उसने मुझे बताया। सो हम कई बार अपने आप को ना बहुत ही एक पावर में सोच लेते हैं। पावर दो तरह से होती है। आप बहुत अच्छा करो, अगर आप एक पावर में हो तो आप बहुत अच्छा भी कर सकते हो लोगों के लिए, उनको अपलिफ्ट करो, उनको एम्पावर करो, और आप कर सकते हैं, नाज भी कर सकते हो अगर आप पावर में हो तो। सो प्लीज इट्स अ चॉइस। शायद उस टाइम में कोई कुछ नहीं बोल पाएगा क्योंकि आप बहुत पावर में हो, गुरूर जिसे कहते हैं, ईगो में, लेकिन फिर वो कई बार बहुत बुरी तरह से मार भी देता है।
सो एक्शंस करने से पहले सोच लो थोड़ा सा। ये मैंने आपको एग्जांपल पावर का ही दिया है। Let me criticize your profession a little bit, okay? Yeah. So in America there is a society which believes in the past life. Yes. And everybody, and they all in Las Vegas, by the way, because it's Hollywood place. So all of them came to a party with different what they were in the past life. Mm-hmm. There were two Napoleons. How can two people be Napoleon in their past lives unless they're lying? Okay. And the second question, supplementary to it, is that Anarkali story is a lot of historians are claiming it's made up. It's not even true. I'm just telling you what fine. a lot of historians say it's a made up story. So what do you have to say in these two contradictory views? Yes. So first of all, आपको नहीं मालूम जो एक सोल होती है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। सोल आई बुद्धा ने इसमें बड़ा खूबसूरत एक्सप्लेन किया है और हमारे ऋषि मुनियों ने भी एक्सप्लेन किया कि अगर आपको पूरा एनलाइटनमेंट चाहिए तो आपके जितने भी सोल के फ्रेगमेंट्स हैं आपको सबको असेंबल करना है। और जब आप असेंबल नहीं कर पाते हो तो आप कार्मिक में फंसते हो, बार बार आपका प्लैनेट अर्थ पे आना जाना लगा रहता है। राइट नाउ व्हाट इज द सोल फ्रेगमेंट्स? आप गुस्सा हुए, दूसरे पार्ट में चले, जब आपने बॉडी छोड़ी, आपका सोल अगर इतनी है राइट, उसका एक छोटा सा पार्ट यूनिवर्स पे चला गया, ऊपर असेंडेड मास्टर्स के पास, और बाकी नीचे रह गया। फिर जब आपकी दोबारा डेथ हुई, उसने पार्ट लिया, फिर थोड़ा सा और ऊपर चला गया और फिर बाकी नीचे रह गया। इसलिए वो इम्प्रिंट्स रह जाते हैं। यस, टू पीपल कैन बी नेपोलियन क्योंकि उनका सोल का वो पार्ट फ्रेगमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। नाउ हिस्टोरियंस आर सेइंग अनारकली वाज रॉन्ग। आई विल कॉन्ट्रडिक्ट टू इट क्योंकि हिस्टोरियंस भी सारी बातें असलियत नहीं जानते। राइट, आज साइंस कहती है सूर्य का इतना लंबा डिस्टेंस है, हमारी हनुमान चालीसा में तो बहुत पहले से मेंशन है। एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट राइट। वो लीव एवरीथिंग एल्स, मैं आपके सामने बैठी हूँ, हमारे एक्सेस कॉन्शियसनेस में हम एक एक्सपेंशन की एक्सरसाइज कराते हैं। राइट, बीइंग एन इन्फिनिट बीइंग और अपने एनर्जी फील्ड को एक्सपैंड करना। मैंने 2-3 बार दूसरे प्लैनेट्स पर विजिट किया है पूरे होशो हवास में। It's possible. How was it? It was, मैं शायद वो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। कितना एक ऐसा मोमेंट जिसके लिए शायद मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। कितना खूबसूरत वो व्यू था, मैं शायद उसे लोग से कहेंगे एस्ट्रल ट्रैवल प्लेन, मैं शायद वो भी नहीं बोलना चाहूंगी। That was so very beautiful। क्योंकि हम अपनी आज की दौड़ भाग में इतने बिजी हो गए हैं, हम दूसरों की बातें इतना सुन के उसे सच मान लेते हैं कि हम उसके परे देख ही नहीं पाते। आप देखो फैमिलीज इस पे चलती हैं। इट वाज अ टाइम, मैं बनिया फैमिली से हिंदू, मेरे यहाँ इस कदर एक कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था रिलीजन पे कि मैं स्टैंड नहीं कर पाती थी दूसरे लोगों को। हिंदुओं में भी सबसे अच्छे बनिए क्योंकि मेरी एक अपब्रिंगिंग ही वैसे हुई थी। बट व्हेन आई केम इनटू दिस, मैंने कहा नहीं भैया, स्पिरिचुअलिटी में ये सब परे है। क्योंकि मैंने अपने आप को मुस्लिम भी देखा, मैंने अपने आप को मांस खाते हुए भी देखा, मैंने अपने आप को क्रिश्चियन भी देखा, मैंने अपने आप को सिख भी देखा। आई हैव सीन एवरी टाइप ऑफ पर्सन। सो हाउ कैन आई हेट एनीवन? सेल्स में तो वो सारी मेमोरीज है ना, इम्प्रिंट्स तो सारे हैं, यू कैन नॉट डिनाई इट। एंड ब्यूटीफुली सेड बाय बुद्धा, he has regressed his 144 lives in 44 days, one after another. Let people say, you see what you want to see। आज भी हम मानते हैं अगर मेरी दादी ने ये बात कहती तो बस ये पत्थर की लिखी है, मेरी दादी से ज्यादा अच्छी कोई नहीं है, मेरी नानी से ज्यादा अच्छी कोई नहीं है, उनका घर का खाना सबसे अच्छा है। ऐसी बात नहीं है। भीष्म पितामह जब शैया पे लेटे थे तो भगवान कृष्ण उनके पास गए, तो भीष्म पितामह आस्क्ड हिम कि क्या रीजन है कि मुझे इतने बाण लगे हैं और ये डेथ मुझे मिल रही है। तो भगवान कृष्ण वाज स्टैंडिंग। भीष्म पितामह सेड, I have also seen my, don't think that's past life, I have seen my 71 past lives and nothing I have done wrong to deserve this। Bhagavan Shri Krishna told him that you just made one more mistake, you should have been in the 72nd one। 72वीं पास्ट लाइफ में आपने एक टिड्डा था बचपन में, आपने टिड्डे को पकड़ा और उसमें बहुत सारे कांटे चुभोए थे, तो वो आपको
इस लाइफ में एक साथ वापस मिल गया है. This is how you will get your moksha. इसलिए पता है हम लोग जिन लोगों से ज्यादा भागते हैं ना कि इसका बिहेवियर ऐसा ऐसा है, एस्केपिज्म मोड जिसे हम बोलते हैं, मैं इस आदमी को स्टैंड नहीं कर सकता. We don't talk to them. प्लीज अलाउंस में आओ उनकी, क्योंकि आज आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, क्या पता नेक्स्ट लाइफ में आपका उनके साथ कोई एजेंडा हो, आप उनसे कोई लेसन सीख ना पा रहे हो और आपको दोबारा आना पड़े. So when I learned this thing, when I came across कि नहीं तुम्हारा हस्बैंड के साथ तुम्हारा मेजर एजेंडा है वर्षा, इसी लाइफ में पूरा करो, इसे कार्मिक ना बना के नेक्स्ट लाइफ तक मत टालो. Truly speaking, मेरे लिए enlightening moment है. मैंने कहा कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी forgiveness करनी पड़े, मैं इसी लाइफ में सारा करूँगी. I'm taking good care of my in-laws. मेरी mother-in-law को Parkinson problem है, उनकी healing करती हूँ. But you know, end result is अपनी receiving खुद करनी पड़ेगी. कितने allowance में है. मेरे हस्बैंड तो मोस्ट टूरिंग पे रहते हैं 20-22 days. मेरा बेटा नहीं रहता साथ में, बेटी हॉस्टल में रहती है. So who is there now? This is karma. कुछ तो ऐसा है ना कि उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन टेक केयर कौन कर रहा है? मैं करूँ तो मेरा कुछ है उनके साथ कार्मिक. Why should I run away from it? I have to, otherwise in the next life again I'll have it. Why? But isn't it unfortunate that when this bahu comes to the house, the way these ladies misbehave with the same bahu, and over a period of time, most of them, 80% of them, are taken care only by bahu in a good way, bad way, worst way, best way. But ultimately, it's that lady who takes care of them, because this guy who's their own son, for whom they took the happiness of that lady, most of the time he's not there. Most of the time he's not there. 95% I'll say he's not. He doesn't know which medicine my mother-in-law is into. He doesn't know anything. He's not cooking. He's not taking care. He's not managing the show of the house. So I'm doing everything. And they don't regret. Sasumas never regret. They're like, what I did with you was good. No, but then you see now, उनकी तो कल्चरल ऐसे ही उठी हुई है. वो अपनी बातें जब मुझे बताती है, मेरी सास ने ऐसे ऐसे किया, मुझे समझ में आता है कि इन्होंने यही तो देखा है. आज अगर मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ तो ठीक है ना, मैं अपनी आगे की लाइनें चेंज कर रही हूँ. कहीं से कहीं ना तो चेंज आना शुरू होना चाहिए ना. हम लिख के फकीर क्यों बने? So you answered that question, what happens after death, but you did not answer it in a detailed way. What? So if somebody is dead, hypothetically I die, where will I go? You'll go in the Ascended Masters, in that realm of higher realm which we call. Okay. You'll go there. Your soul will be there. कई बार souls बहुत damaged होती हैं. Soul नहीं करना चाहती है, अंदर की आवाज नहीं आती ये काम मतलब, फिर भी हम कर जाते हैं. एक एनर्जी हमसे करवा लेती है. सोल भी कई बार बहुत ट्रॉमा से गुजरी होती है, तो सोल की भी रिपेयरिंग होती है. लेकिन सोल को अल्टीमेटली अपनी रिपेयरिंग मदर अर्थ पे आके कर्म के रूप में ठीक करनी होती है. वहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं. आकाशिक रिकॉर्ड्स इज नॉट लाइक दिस फिजिकल बुक. एक एनर्जेटिक बुक होती है जिसमें आपकी सारी लाइफ टाइम्स का सब एजेंडाज, मिशंस, लेसन्स सब लिखे होते हैं. About your health, about your body, about your sexuality, about your relationship, about your worth, about your career, each and everything. Illness, treatment, everything. उससे फिर आपका डिसाइड होता है. फिर वहाँ पे फिर रिकॉर्ड्स बनते हैं. But when you call somebody, that you know, I'm calling hypothetically someone's father or someone's mother, from where do they come? कई बार वो नजदीक में होते हैं, आसपास होते हैं. मेरे फादर कई बार आए. मेरे फादर की डेथ को 28 साल हो चुका है. 28 साल हो चुके हैं. फिर भी वो मुझे कई बार आ जाते हैं. मैं नहीं भी बुला रही होती. So where, like, what happens? Like 28 साल से is he not reaching the right place? So he's available to come. So he had. मैंने उनकी बहुत उनको समझाया कि पापा जो हो गया उसको छोड़ दो. वो फिर किसी ना किसी बहाने तेरी मम्मी के लिए रुक जाता हूँ, तेरे इस भाई के लिए रुक जाता हूँ, नहीं मैं तेरी सिस्टर के लिए रुक जाता हूँ, वो इतनी वीक पैदा हुई थी. मैं कहा पापा कोई भी नहीं रहा. And only I am sensing you because I'm into this profession. अगर मैं इस प्रोफेशन में इतना होती, मैं इतनी सेंसिटिव ना होती एनर्जीज को लेकर, तो मैं भी आपको ना देख पाती, मैं भी आपसे बात ना कर पाती. तो किसके लिए रुके हो? It's soul choice also. जब आपकी डेथ हो रही होती है तो you have two lights, dark light and white light. Now it's your choice whether you want to go in the light or in the darkness. You want to stay in the darkness. Darkness हो गई मदर अर्थ, right? Light हो गई आकाश, higher realms. सोल्स को प्लीज, मैं यहाँ पे सराउंडिंग जितनी भी सोल्स हैं मैं कहती हूँ प्लीज मेरे बिजनेस आवर्स में आओ जब मैं एंटिटीज रिलीज कर रही होती हूँ, और प्लीज लाइट को चूज करो और अपने आप को इतना लाइट बनाओ कि हमारे मास्टर्स बनकर हमको गाइड करो.
गाइडेंस के बहुत तरीके होते हैं, हमको गाइड करो इस तरह से मास्टर्स बन के, भटको मत। और आगे जाना चाहते हो तो प्लीज एक फिजिकल बॉडी लेकर आ जाओ और फिर फिजिकल फॉर्म में आकर हमको हेल्प करो। बहुत तरीके होते हैं हेल्प करने के। अपने नियर एंड डियर से क्लिंग होके मत रहो, क्योंकि उनसे आपको कुछ मिलेगा नहीं। सो यू कैन ईदर गो इन द लाइट एंड रिलीज योरसेल्फ, और यू कैन गेट स्टक इन द डार्क लाइट एंड बी देयर और सोचते रहो, करते रहो, या मैं इसको ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं। आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स जिसकी मदर 2012 में गई थी, 11 साल हो चुके, आज भी उनके आसपास मंडराती रहती है, सपने में उन्हें मैसेजेस देती रहती है। वो भी कई बार कहती है मम्मी चली जाओ, आई कैन टेक केयर ऑफ माय सेल्फ, आई एम 50 प्लस नाउ, आई कैन टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। इट्स अ चॉइस, आप कहीं भी रह सकते हो, बेटर चूज लाइफ फॉर योरसेल्फ। सोल्स के जेंडर होते हैं? नो, सोल डजंट हैव एनी जेंडर। अच्छा, आप अगर एसेंडेंट मास्टर से मिलेंगे जेंडर ही नहीं, जेंडर। तो मतलब सोल्स की दुनिया में वोकिज्म नहीं हो, I think I am transgender, I think I'm gay. उनके कोई पॉइंट ऑफ, वो आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं। मैंने जितने भी उसमें करवाई है ना एसेंडेंट मास्टर से अपने क्लाइंट्स के, जब मैंने भी बात करी है, वो हमेशा जॉयस रहेंगे, उनके कोई पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं होंगे, उनके कोई जजमेंट्स नहीं होंगे, और आपको सब कुछ एक बड़े प्लेफुल मोड में दिखाएंगे। जैसे जब उन्होंने मेरे बारे में सब दिखाया था तो मेरी गर्दन झुक गई थी। वो बहुत ही नर्चरिंग एनर्जीज में थे। मैं अपने आप को नहीं संभाल, अच्छा मैंने ये सब किया, अच्छा रुको मैं इसी लाइफ में ठीक करके आती। तो उन्होंने मुझे एडवाइस भी किया, मत कर, 10-12 जिंदगियां लग जाएंगी, जन्म लग जाएंगे, ठीक करने में तुम्हें इतना रायता फैला रखा है। मैं कहती बस ये दो, मैं अब भी ठीक करके आती हूँ इसको। राइट, दे आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू, हेल्प यू, सपोर्ट यू, नर्चर। उनकी बड़ी एम्पावरिंग और नर्चरिंग लव वाली एनर्जीज होती है। वो तो वो जब हमारे सामने रखते हैं तो हम शर्म में मर जाते हैं कि यार ये हमने क्या किया। That's true. हमें शर्म बहुत आती है, हमारे पास में जो हम हरकतें करते हैं शर्म तो आती है, इसमें कोई बुराई नहीं। उसपे ये नहीं है कि हमने भाई बहनों ने लड़ाई करी तो हमें उसको लेकर शर्म आती, वो दैट इज ऑल प्लेफुल। गो कॉन्शियसली बी अवेयर कि यार चाहते हुए मैं इंटेंशनली किसी का बुरा ना करूं, आगे भगवान में मैं अपने हर एक्शन ऐसे ही करती हूँ। भगवान ये तो मेरे पास ये क्लाइंट आया है, तू जानता है सब कुछ, मैं जो भी करूंगी तुझे हाजिर नाजिर मान के करूंगी, मैं कर रही हूँ, तू मेरी इंटेंशन जानता है, मेरी एनर्जी जानता है, तू देख लेना आगे, आगे तू देख लेना। सो एक और क्वेश्चन है, बी इन सरेंडर मोड ना, हम कितना सरेंडर हो पाते हैं? हम सरेंडर होते ही नहीं है, हम हमेशा ईगो में रहते हैं, मैंने किया ये, एक्चुअली में हम कुछ भी नहीं करते। मुझे नहीं पता आज से पहले मेरे पास, आपके पास मेरे जैसा कोई स्पीकर आया था बोलने के लिए, यार ये नहीं कुछ, या एनलाइटमेंट में आपने ऐसी कुछ पढ़ी या नहीं, आई हैव नो आइडिया। मेरा आपसे एक और सवाल है, जब आप लोगों को हिप्नोटाइज करते हो, are you using some medicine to hypnotize them, or you're using some tool to hypnotize? What do you do? They'll just sit in front of me, एक बहुत ही अच्छे पोस्टर में पैर फैला के बैठ जाओ, चालती पालती मार के बैठ जाओ। मैं उन्हें प्रेफर करती हूँ कि पैर फैला के आराम से टेक लगा के बैठो आराम से, ठीक है। मैं उनके सामने बैठूंगी थोड़ा डिस्टेंस पे, I'll not touch them, I'll take them trance। मेरे पास एक साइंटिफिकली रिटन एक कुछ लाइंस हैं जो मैंने अपने मेंटर से सीखी थी, बस वो बोलती हूँ, दैट्स साइंटिफिकली है वो, प्रूवन एवरीथिंग, नो टूल्स, नथिंग, नो मेडिसिन, नथिंग, ट्रूली इन अलाउंस। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई नहीं गया? हाँ, बहुत हुए ऐसे जो नहीं जाते, फिर मैं उन्हें एक्सेस मैं पास्ट लाइफ से उनके ऊपर करती हूँ। आप अगर कोई स्पेसिफिकली लेकर आता है मेरे पास एजेंडा, नहीं मुझे तो देखना है मैंने ऐसा क्या किया था, अदरवाइज आई गिव देम प्रेफरेंस, यू नो, बेटर कि वो बैगेज उतार दो। नाउ व्हाट इज एक्सेस कॉन्शियसनेस? आपके सर पे 32 पॉइंट्स होते हैं, जब हम जेंटली उसे प्रेस करते हैं तो लाइफ टाइम्स की गार्बेज निकलने लगती है, बैगेज निकलने लगता है। तो ईज में आओ ना हर चीज, क्यों इतना रोना थोड़ा ड्रामा मचाना कि मैंने ये किया इसलिए ये सब हो रहा है। रिलीज इट, रिलीज करते हैं ना आपके ब्रेन से। एक सेशन में 5000 to 10,000 पास्ट लाइव्स रिलीज हो जाती है। आपका कार्मिक बैगेज, इसकी आपने 4.5 दिन की वर्कशॉप करी है, एंड आपका कार्मिक बैगेज ओथ वॉकर से हम सब क्लींस कर देते हैं, एंटिटीज रिलीज कर देते हैं, वॉकर्स रिलीज कर देते हैं, डेमन्स रिलीज कर देते हैं। बी अ न्यू यू, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। आई टेल यू, मेरी मौसी, हम सब रिलेटिव्स बैठे थे कमरे में, तो मैंने ना एक्सटेंशंस करवाए थे। मेरी मौसी बड़ी सुंदर नाखून लग रहे हैं वर्षा तेरे, कितने में कराए? पूछ लेते ना रिलेटिव्स। मैं कहा मौसी 1500 में कराए। सबको कमरे, ये देखना 1500 रुपए के हर महीने अपने ऊपर खर्च करती है ये कराने में।
These people are not ready to invest in themselves. I've seen this with people. lot of ladies what they do is कि खाना खराब होगा कूड़े में फेंके इससे अच्छा पेट में फेंक दो. Why? Please nurture yourself. Make yourself expansive. I live a very opulent life, and I mean, moment by moment I show universe देखो मुझे ये पसंद है. मैंने रेड ऑफ wristwatch पहने. मुझे ऐसे wristwatches पसंद है. I have beautiful wristwatch collection. I have beautiful. मुझे फुटवेयर बहुत पसंद है. मुझे ज्वेलरी इतनी पसंद नहीं है. मैं नहीं पहनती हूँ. मुझे इस तरह के कपड़े पसंद है. मुझे ये पसंद है. यूनिवर्स मुझे ये और दो. प्लीज अपने लिए सजो ना, दूसरे को दिखाने के लिए थोड़ा. अपने आप को ऑनर करो. And that is honoring your body, your age. Why you have to show yourself कि यार अब क्या मोटापा देखना, अब क्या जिम ज्वाइन करना, अब क्या अपने ऊपर ध्यान देना. Some people are waiting to die. Right? People are actually dying moment by moment. Please start living your life. Invest yourself. अगर आपको लगता है आपके ऊपर कोई दोष है, ancestral curse है, अगर आपको लगता है 99% पे जाके आपके काम रुक जाते हैं, प्लीज ब्यूटीफुल मोडालिटी है एक्सेस कॉन्शियसनेस जो आपकी लाइफ को थॉरोली चेंज कर सकती है. इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे, ट्रस्ट मी, आपके लिए कोई खड़ा नहीं. What about dead people coming in people's dream? Dead. So they want to communicate with you. अच्छा. Please set up communication. बोलो क्या चाहते हो, हमसे आके बात करो, हमें मैसेजेस दो. They are ready to communicate with you. अच्छा. मैं जितना एंटिटी वर्क करती हूँ, trust me, 99.99%. So if they offer you something to eat, should you take it or not? Take it. If it's empowering, please go ahead and take it. Ask, is this choice going to create something greater for me? And if energetically you feel yes, please take it. मैं हर चीज अपनी लाइफ में चूज करती हूँ. Well, I was coming here and I was asking myself, is this choice going to create greater for me? Is this choice going to create greater for me? I was completely asking, and she's such a wonderful. I met Manisha. I had a beautiful conversation with her regarding all these issues. I had a beautiful conversation with you. So start asking questions. Questions can change your life. Einstein said this, Newton said this thing, that if I have given a problem and I have an hour to solve it, 55 minutes I'll give in framing a question for that, because I know if I frame a right question, I'll have only 5 minutes to solve it. So keep yourself asking questions. How can I create myself greater today? What is best for me? What choices can I make today? What action I have to take for myself? People ask me, मेरे father-in-law मुझे बहुत बोलते हैं, he's 82 plus, so उनका mindset आप जानते हो कैसा हो सकता है, and that too from a village. तुम तो सारे दिन बैठे रहती हो, सारे दिन कमरे में बैठे रहती हो, कुछ करती नहीं हो, और एक ही लैपटॉप और तुमने सामने रख लिया है. हमने तो ऐसा काम कहीं नहीं देखा है. ऐसे कैसे लोग पैसे कमा लेते हैं, पता नहीं तुम क्या करती रहती हो. दिख रहा है पैसे कमा रही हो. कभी-कभी कमरे से बाहर आ जाया करो. And on top of that, relatives से इसे तो हिलना बंद कर दिया है. Means कोई भी मेरे घर में रिलेटिव आएगा, ये हिलती नहीं है, ये कमरे से बाहर नहीं निकलती है. अगर तुम इसके दर्शन हो जाए तो हमें भी करा देना. It's okay. आप प्लीज उनको कुछ बोलने से पहले सोचो कि जनरेशन में हार्ड वर्क ही माना जाता था, और आज भी हमें ये सिखाया जाता है हार्ड वर्क नहीं करोगे ना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. It's a beautiful saying for Bombay. बॉम्बे कभी किसी को भूखा नहीं सोने देता. You must have heard about it, right? ऐसा क्या है बॉम्बे में, उसकी एनर्जीज भी ऐसा है. कोई बैठा होगा, आई हैड अ वर्ड विद मुझे पसंद है लोगों से मिलना, उनसे बात करना. तो बॉम्बे में ऐसे ही घूम रही थी, तो चर्च गेट पे ना ऐसी एक किनारे पे पार्क पे एक बेगर बैठा था. तो मैं ऐसे उसके पास जाके बैठ गई. मैंने उससे पूछा, सर कैसे चलता है खाना पीना? कहता देखो बेटा, हम तो ना कभी भूखे नहीं सोते, कोई ना कोई इसमें डाल ही जाता है खाना. उनको भी तो खाना मिल रहा है. ढाबे वाले या जो वो स्टॉक जो वो होते हैं अपना रेडी लगाने वाले, उनका खाना बचता होगा, वो उनको खाना खिला देते हैं. Be that invitation energy. Be that energy कि पूरा कॉस्मोस है. Planet Earth is an abundant planet. Abundance में से अगर आपको कुछ मिल भी गया तो भी वो abundant ही रहेगा. Go and have it. चारवाक का सिद्धांत है ना. चारवाक सेट की वो सुना है नहीं आपने, अजगर करे ना चाकरी, बंदर करे ना काम, चारवाक के शिष्य था मनु का. इसे दास मनु का कह गए सबके दाता. मांगो. हम लोग मांगने से शर्माते हैं, तो दिल खोल के यूनिवर्स से मांगते हैं, मुझे ये भी दे, मुझे ये भी दे. But universe से ना. For example, I never asked for anything from anybody. I always ask things from the universe. लोगों से कभी नहीं मांगा. क्योंकि यूनिवर्स आपको लोगों के थ्रू ही देगा. वो और कैसे देगा आपको? यूनिवर्स आपको लोगों के और मांगो ना यूनिवर्स से. हम लोग क्या कहते हैं, कितनी सेल्फिश है. हर वक्त अपने लिए, हर फैमिली में सिखाया जाता है अपने लिए ही मांगते रहती है.
तो फिर उस प्रोसेस में क्या होता है, हम अपने लिए मांगते भी है ना तो हम गिल्ट में चले जाते हैं, क्यों ना मांगो। पर मुझे लगता है मुझे तो मेरा ईगो मना करता है, तो वो ईगो नाम लाइक कि नहीं मैं नहीं मांग रहा किससे, यूनिवर्स से तो मांगो ना। यूनिवर्स से तो मैं तो खुल के मांगती हूँ, मैं तो चांद को देखती हूँ, चांद से मांगती हूँ, मांगो ना मून से, सन से मांगो। सन का तो नहीं पता, मून आई नो फॉर श्योर, राइट, आई टेल यू नाउ आई एम इन अ हाउस जो जहां तक मुझे नॉलेज है वास्तु की, नहीं तो सारे डायगोनल्स होते हैं घर, मेरा प्रॉपर अब 90% उस पे बना हुआ है, 90 डिग्री एंगल पे बना हुआ है पूरा घर, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है, और पूरा सन ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में झुकता है, पूरे टाइम मेरे घर में सन आप देख सकते हो और उजाला रहता है। दिस इज द फर्स्ट हाउस आई हैव कम अक्रॉस, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं, कभी सोचा होगा व्हाइल इज ड्रीमिंग है कुछ में, पर यूनिवर्स इसे ग्रांट कर देगा, जबकि मेरा तो बजट भी नहीं था, आई नेवर थॉट ऑफ इट एंड इट हैपेंड। Anything specific you want to mention? Like anything which you want to tell? तो कुछ ऐसा हो जो आपको बोलना ही बोलना हो तो you can discuss that. I'll say one thing. Start investing in yourself. अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा ड्रामा, और अगर लाइफ में आपकी बढ़िया भी चल रहा है and you want to go on the next level, क्योंकि आप, हम लोग क्यों नहीं मांगते कुछ, क्योंकि हम अपने कंफर्टेबल जोन में हैं. I'm never comfortable. Right? Comfortable अगर आप हैं तो इसका मतलब आप achiever तो बिल्कुल भी नहीं हैं. आप next level पे नहीं जाना चाह रहे हैं. Go for access consciousness classes. It changes a lot in you. Okay. And is there a, like, where exactly people should get in touch with you? Float my number. Give my Insta ID. Give my email ID. So give my YouTube. Just flash it on the. They can contact me on WhatsApp. They can contact me on my Instagram Messenger. They can contact me on my Facebook Messenger, my Facebook page, my Facebook profile, YouTube. I'm there. ठीक है. I'm a certified facilitator of access consciousness. So I take bars class, I take foundation classes, which can change everything and anything. जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वो भी बदल जाएगा. And with just a click of your finger. तो क्यों trauma drama मचाना जब इतनी खूबसूरत modalities हमारी life में हैं? Great. So this was Varsha Sangal, and we have had a wonderful conversation with her. And one of the guests with whom I agreed like 70%, definitely agreed with her. You also asked to the universe, and I'm sure you will get everything which you're looking for. For more videos like this, please subscribe to the channel Echoles. Thank you so much. I love it.